नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। बात करते हैं सर, हर एक वर्ड के साथ खेलेंगे, समझेंगे और प्यार से समझेंगे। वीडियो में आप वीडियो देखोगे ना तो फिर आपको एहसास होगा सर याद तो यही हो रहा है, याद तो यही हो रहा है, और मैं आपको याद करा भी दूंगा। आ जाए जरा, तरीके के साथ चलते हैं सर। ये पहला हमारा जो है सर, ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम पहला सेक्शन जो हमारा कर रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके सामने एक लाइन या फिर एक पूरा का पूरा मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिया जाता है। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की आपको क्या बतानी होती है? उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की आपको मीनिंग बतानी होती है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, द परफेक्ट, द सुटेबल वन, यू हैव टू चूज, है ना। आपको चूज करना होता है जी, राइट। तो सर सबसे पहला आपको दिख रहा है, सबसे पहला आपको दिख रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है कि अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। हमारे पेपर में एक लाइन लिख कर आ गई क्या सर, कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, और हमें पता ही नहीं है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो इसको बिल्कुल प्यार से समझेंगे कि एक ऐसा प्लेस जहां पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है। स्लॉटर, तो सबसे पहले हमें स्लॉटर की मीनिंग भी पता होनी चाहिए जी, है ना। जो लिखा होता है ना, आप उनके मीनिंग को समझोगे। एक प्लेस जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, तो स्लॉटर की भी मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, ये स्लॉटर्ड लिखा हुआ है तो सर यहां से निकल के आया स्लॉटर। क्या क्या सर? SLAUGSTER। अब वोकैब लर्न करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक, वोकैब लर्न करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है कि सर जब भी आप कोई भी वर्ड लिखो ना तो उसकी स्पेलिंग बोलते हुए चलो, उसकी स्पेलिंग बोलते हुए चलो। तो जो एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे दिमाग पर डाल देता है SSC कि सर मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करना है आपको, तो जैसे ही आप बोलोगे क्या SLAUGSTER,
स्लॉटर, तो आपको याद हो गया सर स्लॉटर की स्पेलिंग, SLAUGSTER, स्लॉटर की आपको क्या याद हो गई भाई, स्पेलिंग याद हो गई, राइट। ठीक है, अब आपने स्लॉटर पढ़ लिया, तो अब स्लॉटर की मीनिंग सर, ठीक है ना। अब एक प्लेस जहां पे एनिमल्स को स्लॉट किया जाता है, क्या किया जाता है भाई, स्लॉट किया जाता है, उसको बोलते हैं स्लॉटर क्या, हाउस, स्लॉटर हाउस, ठीक है ना, स्लॉटर हाउस बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं सर, बूचरी बोलते हैं, BUTCHERY, बूचरी, ठीक है, BUTCHERY, बूचरी, ठीक है। ये सब बूचरी और बूचर से बना हुआ है, बूचरी, ठीक है, बूचर से बना हुआ सर बूचरी। बूचर किसको बोलते हैं, जो काटता है उसको बूचर बोलते हैं, और जहां काटा जाता है सर वो बूचरी हाउस होता है सर, या स्लॉटर हाउस होता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई भी जानवर, यहां पे आपको पिग दिख रहा है, देखो ये मोटू सा इंसान, मोटू सा इंसान, ये हाथ में कितने धारेदार हथियार, ठीक है ना, ये मोटू सा इंसान हाथ में धारदार हथियार, और सामने है पिग, और इसको क्या करेगा, वो स्लॉट करेगा, एक बार में छपाक खत्म, है ना, एक बार में छपाक और खत्म, ठीक है। तो इसको स्लॉट करेगा, तो क्या आपको समझ आ रहा है सर कि अब देखो पिग की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है ना, लेकिन मोस्टली आप देखोगे तो पिग को ही यहाँ पे दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में पिग को ही ज्यादा स्लॉटर करते हुए दिखाया गया है ना। तो ये स्लॉटर हाउस में सबसे ज्यादा एग्जांपल्स आपको पिग वाले मिलेंगे, है ना, क्योंकि इनके मांस की जो वो होती है, ट्रेडिंग होती है, वो काफी तगड़ी होती है जी, राइट। तो एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या किया जाता है सर, एनिमल को काटा जाता है, और वो एनिमल कोई भी हो सकता है ना, उसको बोलते हैं सर स्लॉटर हाउस, उसी को बोलते हैं बूचरीज। ये बात, दो बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड आप दे मुझे, जरा सा ये बड़ा हो गया, यहां मैं लिख दे रहा हूं स्लॉटर हाउस, SLAUGSTER, स्लॉटर हाउस, है ना, ये, ठीक है। और, है ना, और क्या सर, बूचरी, BUTCHERY, बूचरी, है ना। दो वर्ड आपको यहां से निकल के आ गए जी, ठीक है। अगर इन दो वर्ड के अलावा सर दो वर्ड नहीं दिख रहे हैं हमारे पेपर में, एक और वर्ड दिख रहा है सर, उसको बोलते हैं सर अबाटॉयर, अबाटॉयर। कुछ लोग अबाटॉयर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग अबाटॉयर भी पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे ही सेशन स्टार्ट किया था आपके साथ, जैसे हमारा इंटरेक्शन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, चीज़ें हैं ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। और वो वर्ड को, वोकैब को लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका प्रोनाउंसिएशन ही होता है बच्चा, सबसे बेहतरीन तरीका। जैसे क्या, आपको स्पेलिंग नहीं लर्न हो रही है ना, मैं करा देता हूं। देखो जैसे आपने बोला अबाटॉर, इसको छोड़ दो, आपने बोला अबाटॉर, 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 आपको क्यों नहीं याद होगा भाई, बिल्कुल याद होगा। अबाटॉर, अबाटॉर का मतलब ये होता है, अब इसको कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो, रिलेट भी तो करना है आपने, रिलेट कर लो। ये पिग है ना, ये पिग है, ये पिग का पप्पा है ना, ये पप्पा है, और इधर क्या है, बच्चा है, इधर क्या है, बच्चा है, इधर पप्पा इधर बच्चा। अब जब पिग है, इसको काटने जा रहा है, तो वो बच्चा चिल्ला रहा है अबाटॉर, अबाटॉर, अबाटॉर। तो अबाटॉर का मतलब क्या हो गया सर, कि गया, पप्पा तो गए हो, पापा तो गए हो, पापा तो गए हो, मतलब पापा आप कटे जा रहे हैं, ये बच्चा चिल्ला रहा है अबाटॉर, अबाटॉर, मतलब अब्बा को बचा लो भाई, अब्बा को बचा लो। तो अबाटॉर का मतलब ये सर कि बूचड़ खाना। यहाँ देखो आपकी शुद्ध हिंदी, यहाँ पे बूचड़ खाना, मोस्टली हम बूचड़ खाने से ही जानते हैं, बिल्कुल फैमिलियर हिंदी है। अबाटॉर का मतलब होता है बूचड़ खाना, अबाटॉर का मतलब होता है बूचरी, अबाटॉर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस। एक ऐसा प्लेस जहां पे एनिमल को स्लॉट किया जाता है, काटा जाता है, उसको बोलते हैं सर बूचर, बूचरी, स्लॉटर हाउस और अबाटॉर, राइट। सो ये वर्ड आपका था, और आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सर ये क्या, पूरा सिनेरियो अपने दिमाग में रख सकते हो कि जहां पे एक पिग था, पिग को मतलब काट रहे थे, उसका बच्चा चिल्ला रहा था अबाटॉर, 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 राइट। सो ये डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर टू गिव अप थ्रोन वॉलंटियरली, ठीक है ना, टू गिव अप थ्रोन वॉलंटियरली, है ना। अब जरा सा इसको ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है, टू गिव अप। मैं बोल रहा हूं कि इस फिगर को भी छोड़ दो, इस फिगर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जरा सा इस वाली लाइन पे गौर करो, इस वाली लाइन पे क्या करो भाई, गौर जरा फरमाएंगे, इस वाली लाइन पर आएंगे, है ना। आप जब इस वाली लाइन पर आए, ये वाली लाइन पे आए, है ना, ये वाली लाइन पे आए, तो आपको पता चला टू गिव अप लिखा हुआ है सर, इसको यहां से ऐसे पार्ट कर दो, टू गिव अप, टू गिव अप मतलब छोड़ देना, टू गिव अप मतलब छोड़ना, गिव अप कहते हो ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप मतलब ना छोड़ो, ना छोड़ो, ना छोड़ो, है ना। टू गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव अप मतलब पूरा फ्रेज है, छोड़ देना, ठीक है। गिव मतलब देना अप, भाई गिव अप छोड़ देना। थ्रोन आपको पता है, थ्रोन मतलब क्या सर, थ्रोन मतलब सर गद्दी, क्या, गद्दी, या फिर सर कोई पोस्ट, ठीक है, गद्दी या पोस्ट, राजगद्दी कह सकते हो, गद्दी कह सकते हो, पोस्ट कह सकते हो, ठीक है। टू गिव अप थ्रोन, ठीक है, गद्दी छोड़ देना, कैसा सर, वॉलंटियर, वॉलंटरीली, वॉलंटियर,
सर ये वर्ड जो बना है ना, ये वॉलंटियर से बना है सर। किससे बना है? वॉलंटियर से बना है। किससे? वॉलंटियर। वॉलंटियर, वॉलंटियर, अब ध्यान दो, वॉलंटियर क्या होता है सर? वॉलंटियर हम स्कूल कॉलेजेस में वॉलंटियर करते थे। जैसे कोई जब भी कोई इवेंट या फंक्शन होना रहता था तो हमारे कॉलेज में कोई आता था, हमारा सीनियर बोलता था कि हाँ वॉलंटियर खुद आ जाए आगे। वॉलंटियर खुद आगे आ जाए का मतलब क्या हुआ सर? कि जो चाहता है कि उसमें पार्टिसिपेट करना वो खुद अपने मन से। वॉलंटियर का मतलब होता है खुद अपने मन से। खुद अपने मन से को कैसे लिख सकते हो भाई? खुद अपने मन से। वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा, स्वेच्छा, शुद्ध हिंदी स्वेच्छा से, है ना, अपनी इच्छा से, है ना, कोई फोर्स नहीं है भाई कि आप ही आओ, है ना। वॉलंटियर मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। तो टू गिव अप थ्रोन वॉलंटियरली मतलब अपनी इच्छा से आपने वो पोस्ट छोड़ दिया, अपनी इच्छा से आपने वो गद्दी छोड़ दी, अपनी इच्छा से आपने वो सिंहासन छोड़ दिया। जैसे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे भाई? वो क्या करते थे भाई? अपने आप को वो अपनी अपनी इच्छा से अपनी गद्दी छोड़ देते थे, ठीक है ना, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, या फिर जिसके लिए भी। तो भाई ये राजा साहब हैं और इन्होंने अपना मुकुट उतार के डस्टबिन या बैग जो भी आप समझ पा रहे हो उसमें डाल दिया, कहा भैया अपने को राजा नहीं बनना है। और इस वर्ड के लिए है भाई एक वर्ड एब्डिकेट, सत्ता का त्याग करना। एब्डिकेट क्या भाई? एब्डिकेट, मार्क करेंगे एब्डिकेट को। क्या? एब्डिकेट, यहीं पे समझ लो। एब्डिकेट क्या बोल रहा हूं मैं? लर्न करना ना। एबडी बोला, ABDI, एबडी, एबडी, एबडी। जैसे मैंने आपको अबाटवायर समझाया वैसे ही एबडी, ABDI, एब्डिकेट, है ना। एब्डिकेट, अब की तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अब की तो गद्दी क्या करनी पड़ेगी भी? छोड़नी पड़ेगी। अब की तो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, एब्डिकेट करना पड़ेगा, अपनी पोस्ट को एब्डिकेट करना पड़ेगा, अपनी गद्दी को एब्डिकेट करना पड़ेगा, अब की तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो एब्डिकेट क्या करना पड़ेगा भाई? अपनी गद्दी को एब्डिकेट करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे घरों में भी होता है कि जब हमारे पापा और मतलब ये होता है घर का बड़ा बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो ये होता है कि पापा बोलते हैं ठीक है अब तू संभाल। जैसे घर की बड़ी बहू जो होती है ना, वो होता है तो सासू माँ जो होती है, मम्मा होती हैं, वो कहते हैं अच्छा जी ये चाबी ले लें जी, आज से ये जिम्मेदारी आपकी, मैंने इससे त्याग पत्र दे दिया है, मतलब मैंने इसे एब्डिकेट कर दिया। तो एब्डिकेट कर दिया, वो कैब जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा, है ना। कोई दूसरा तरीका, आप रूट वर्ड पे जाओगे भाई, रूट वर्ड से बहुत एक्सपेंशन हो जाएगा जी, काफी एक्सपेंशन, काफी लेंदी चला जाएगा। फोकस कर ले यहाँ पे। एब्डिकेट बोला, ऊपर एबटवायर बोला। एबटवायर का मतलब होता है बूचरी, स्लॉटर हाउस, और क्या सर? और जहां पे जानवरों को काटा जाता है, ठीक है। और एब्डिकेट मतलब अपनी मर्जी से आपने अपनी गद्दी छोड़ दी, तो एब्डिकेट हो गया जी, एब्डिकेट, ठीक है। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, है ना। बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल मजेदार तरीके से इस बात को भी समझ जाओगे। ये दिख रही है हमें गंगा मैया, क्या सर? गंगा मैया, ठीक है। और ये दिख रहा है हम, ठीक है। हमने किए पाप, हमें चाहिए पाप का सल्यूशन। ये है गंगा मैया, हमने किए पाप और हमें चाहिए पाप का सलूशन। तो चाहिए अगर हर पाप का सलूशन तो जरा कर लो गंगा में अबलूशन। नहीं, चाहिए अगर हर पाप का सलूशन तो जरा कर लो गंगा में अबलूशन। अबलूशन सर, अबलूशन, अबलूशन क्या सर? अब लूसन, अबलूशन, नहीं समझे? अब लूसन, AB, अब लूसन, LUTION। करना है, कर लिया है अगर पाप तो जरा गंगा में कर लो अबलूशन, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? पाप, मन का जो मैल है, ऐसा ऐसा माना जाता है भाई कि गंगा में नहा लेने से मन का मैल साफ हो जाता है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें अपना वोकैब याद करना है। अब साफ हो ना हो उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है भाई। अब तुम बैठ जाओ, नहीं सर ऐसा तो साइंटिफिकली नहीं होता है, तो भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेरा वो काम ही नहीं है, मेरा काम है आपको SSC का एग्जाम क्रैक करवाना, वो मैं करवा दूंगा जी, है ना। तो अब लूसन, गंगा में जाओ और अगर अपने पाप का चाहिए सोल्यूशन तो गंगा में कर लो अबलूशन। पाप का चाहिए सोल्यूशन तो जाओ गंगा में कर लो अबलूशन। मतलब क्या होता है सर? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, है ना, अपने शरीर को धुल देना। रिचुअल मतलब परंपरा है, परंपरा, एक परंपरा के तहत अपनी बॉडी को क्या करना भाई? धुल देना, गंगा में धुल देना, उसको बोलते हैं सर अबलूशन, है ना, जहां पे पाप कट जाते हैं। क्या सर? चाहिए अगर पाप का सलूशन तो गंगा में करें अबलूशन, ठीक है। पवित्र स्नान, गंगा में करें पवित्र स्नान, राइट। मार्क किया, आगे बढ़े, आ जाओ।
अगला अगला क्या कह रहा है सर? अगला है सर, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। इस पिक्चर में आपको ये दिख रहा है कि ये कुछ झाड़ है, झाड़ है ना, ठीक है, कुछ पुआल टाइप का है ना, क्या बोलते हैं, पराली टाइप का है ना, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। उसमें आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है इधर से, और ये बाबा जी उसको फूक रहे हैं। ऐसा कुछ हमें समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर पिक्चर से। अब ये जो बाबा जी है ना, ठीक है, ये चाहते तो माचिस ऐसे लगाते हैं, कहते ना माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता है ना, ठीक है। तो ये माचिस होती तो ये पूरा ऐसे मारते धक्के से जल जाता जी, ठीक है। या लाइटर होता तो ये पूरा जल जाता, ये फूक नहीं मार रहे होते, ठीक है। अब ये वाली जो लाइफ है, ये वाली जो लाइफ है, ठीक है, ये कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे हमें क्या नहीं देखने को मिलेगा सर? जहां पे हमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, जहां पे हमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ये वाली लाइफ वहां देखने को मिलेगी। मतलब ये जो इंसान है ना, ऐसी जगह रह रहा है, ऐसी जगह रह रहा है जहां पे ये पैदा हुआ है और जहां पे कोई अभी तक कोई भी रिसोर्सेज नहीं गए, वो उसका नेटिव ही है। कहते हैं ना, मेरा नेटिव प्लेस तो कहीं और है, मैं यहां रहता हूं, मेरा नेटिव प्लेस कहीं और है, मेरा जो ओरिजिन है ना वो कहीं और है। तो जो ओरिजिन होता है, ठीक है ना, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है ना, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होता है भाई कोई प्लेस का, ठीक है, कहां से वो प्लेस आया है, ठीक है, कहां से वो इंसान कहां है, उसको बोलते हैं सर अब ओरिजिन। क्या बोलते हैं सर? अब ओरिजिनी। क्या? अब ओरिजिनी, ठीक है ना। अब ओरिजिनी, अब ओरिजिनी का मतलब क्या होता है सर? अब ओरिजिनी का मतलब होता है मूल निवासी। जैसे अंडमान के अब ओरिजिनी, क्या? अंडमान के अब ओरिजिनी, क्या मैंने बोला? अंडमान के अब ओरिजिनी, ठीक है। मतलब अंडमान के मूल निवासी। अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा आपने, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वहाँ के जो ट्राइबल होते हैं, वहाँ के जो क्लैन होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं, है ना। तो अंडमान के अब ओरिजिनी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, बिल्कुल ओरिजिनल, जहाँ भैया अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी वहाँ पे वो नहीं किया गया, डेवलपमेंट टाइप की चीजें नहीं हुई है, वो वैसा का वैसा ही, जैसा उसका ओरिजिन हुआ था अभी तक वैसा ही है, राइट। उसको बोलते हैं सर अब ओरिजिन। क्लियर हो गई बात? अब ओरिजिन हो गई, ठीक है। स्लॉटर हाउस, बुचरी, एबटवायर, तीनों एक तीन हो गए भाई सिनोनिम आपके, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था भाई? एब्डिकेट हुआ था। एब्डिकेट मतलब अपनी गद्दी अपनी मर्जी से छोड़ देना जी, ठीक है। तीसरा क्या कर लिया आपने? रिचुअल वॉशिंग कर लिया भाई, अबलूशन, ठीक है। गंगा में सलूशन चाहिए तो कर लो अबलूशन, है ना। और चौथा क्या है सर? अब ओरिजिन, है ना, अंडमान के अब ओरिजिन, है ना, अंडमान के क्या? अब ओरिजिन। अब आ जाओ जरा आगे पे, आगे पे आगे। अब देखो क्या है भाई, अब ये फिगर है आपका, ये पिक्चर है आपके सामने, ये पिक्चर है। ये पिक्चर क्या कह रही है भाई? ये पिक्चर कह रही है सर कि एक बुक है, एक बुक है, और उस बुक पे हर जगह अबरीज 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 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? अबरीज अबरीज अबरीज। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। अबरीज स्पेलिंग आपको लिखने में कहीं कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? अबरीज, है ना, अबरीज, अबरीज अबरीज। अब अबरीज की मीनिंग क्या होती है जी? अबरीज की मीनिंग क्या होती है? जैसे कोई भी ऐसे समझ लो, कोई भी प्ले हो गया, कोई भी क्या प्ले, या कोई भी स्पीच हो गई, कोई भी प्ले या कोई भी स्पीच हो गई, ठीक है ना। कोई आर्टिकल हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, है ना, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम? अबरीज करते हैं। उसको क्या करते हैं भाई? अबरीज करते हैं। तो अबरीज करने के बाद से उसका क्या निकल के आता है सर? समरी निकल के आती है उसकी। क्या निकल के आती है सर? समरी, या ये कह लें उसका जो क्रक्स निकल के आता है, ठीक है ना। और वो जो क्रक्स और समरी निकल के आएगा विदाउट व्हाट? विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द व्हाट द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्ले, स्पीच और आर्टिकल। मतलब बिना उसके कंटेंट को छेड़छाड़ किए हमने कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल के उसको छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, ब्रीफ कर दिया। क्या मैंने बोला? ब्रीफ कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल छोटू कर दिया। कंसाइज एक वर्ड होता है सर, छोटा करना, कंसाइज, है ना, ठीक है, कंसाइज कर दिया, ठीक है ना। वो आपके क्या होते हैं भाई? अबरीज होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीजें अबरीज हो सकती हैं? कोई प्ले, कोई स्पीच, कोई आर्टिकल, है ना। तो अब इस बुक में कई सारी चीजें लिखी थी, मैंने उसको काट के छोटा कर दिया, अबरीज कर दिया मैंने उसको काट के, है ना। तो कैंची से लगा हुआ काटना, अबरीज, याद रखना, फोटो याद रखना, दिमाग में छाप लो कि अबरीज पे कैंची चला देना, अबरीज पे क्या? कैंची चला देना। तो जैसे ही आप अबरीज पे कैंची चलाते हो तो क्या हो जाता है भाई? अबरीज पे कैंची चलाने से बिना उसकी जो समरी, उसके क्रक्स को तोड़े बिना, उसके मेन पॉइंटर को तोड़े बिना, उसको, उस चीजों को, उस आर्टिकल को छोटा कर देना, वो होता है सर अबरीज। डन है? बात समझ आई जी? क्लियर है? अगर बात समझ आई तो आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर कि टू रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हार्ट रेट, है ना, टू रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हार्ट रेट, है ना, हार्ट रेट, डिसगस्ट, है ना, ये सारे बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। ये सारे क्या है भाई? निगेटिव वर्ड है। डिसगस्ट कहते हो ना, कितना डिसगस्टिंग है ये इंसान, कितना डिस्गस्टिंग है ये इंसान। डिस्गस्टिंग मतलब भाई अच्छा नहीं है ना, जिसको देख के घिन आती हो, मन मन बेचैन सा हो जाता हो, अजीब सा फील होता है, ठीक है। हार्ट रेट मतलब होता है सर नफरत, क्या? नफरत, है ना, हार्ट रेट मतलब नफरत। डिस्गस्ट में भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है, डिस्गस्ट मतलब ऐसी ही फीलिंग, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो सर, इंटेंस डिसलाइक, क्या? इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। इंटेंस डिसलाइक का मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको नापसंद करता हूं, है ना, ठीक है। कैसे बोल, कोई आया सामने यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हो? बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको नापसंद करता हूं, राइट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? डिसगस्ट एंड हार्ट रेट। और इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड है अभोर, क्या सर? अभोर। जैसे ही आपने टोन जो आपकी अभोर की हुई, तो आपको ही पता चल गया भाई कि ये जो लड़की है ना, इसकी जो पढ़ाई है ना, इससे ये बिल्कुल नफरत करती है, क्या? ये जो लड़की है, ये अपनी पढ़ाई से बोर होके अभोर हो गई है, क्या? ये बोर होके अभोर हो जाना, बोर होके अभोर हो जाना, है ना, अभोर हो जाना, ठीक है ना। तो बोर होके अभोर हो जाना मतलब क्या हो जाएगा सर? मतलब वो चीज अब मजा नहीं ला रही है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। बोर होके अभोर हो जाना मतलब क्या हो जाएगा भाई? वो चीज मजा नहीं ला रही है आपकी लाइफ में, और जो चीज मजा नहीं ला रही है आपकी लाइफ में, तो उससे आपको नफरत हो जाती है ना। जो चीज आपकी लाइफ में मजा नहीं ला रही है, अभोर का मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, हॉट रेड, या फिर सर डिस्गस्ट, ऐसी फीलिंग का आना, इंटेंस डिसलाइक वाली फीलिंग का आना, है ना, हार्ट रेट की फीलिंग का आना, है ना, डिस्गस्ट वाली फीलिंग का आना, उसको बोलते हैं सर अभोर। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? चलें आगे, ठीक है। अभोर याद रहेगा, ABHOR, अभोर, ABHOR, अभोर। सर अबरीज, ABRIDGE, अबरीज। अबलूशन, ABLUTION, अबलूशन, राइट। तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में चलने चाहिए जी, ठीक है ना। दिन भर में कम से कम 2-4 बार इनको पलट के देख लो, याद नहीं करना उसमें, याद वीडियो देखने के बाद 3-4 बार पलट के देख लो, याद तो वैसे हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में, इधर भूलेगा नहीं कभी। आ जाओ, अब अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है सर? 7 कह रहा है कि वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब फनी भी होता है, फनी भी होता है भाई, है ना, अरे चल जा भाई, फनी, है ना, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर? इसी का मतलब डेरिजन भी होता है सर, डेरिजन, ठीक है। इसी का मतलब सर मॉकरी भी होता है, मॉक करना किसी को, है ना, मजाक उड़ाना, है ना। तो ये सर सिनोनिम हो गया रेडिकुलस के, है ना। अब रेडिकुलस की मीनिंग क्या होती है सर हिंदी में? वो होता है बकवास, क्या भाई? बकवास, है ना। बकवास कैसे लिखते हैं यार हिंदी में? बकवास ऐसे, चलो बकवास ऐसे ही लिख लो, है ना, बकवास, है ना, ठीक है। तो वाइल्डली अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन ना हो, वाइल्डली, है ना, जिसका कोई रीजन ना हो, ठीक है। इलॉजिकल हो, कोई लॉजिक ही ना हो, और क्या हो भाई? रेडिकुलस हो, है ना। क्या तो भाई ये जो बात तुमने बोली है ना, काफी रेडिकुलस बात करी है, वो जो इंसान है ना, काफी रेडिकुलस इंसान है, राइट। ये बातें आप समझ पा रहे हैं? रेडिकुलस या इलॉजिकल, जिसके पास बुद्धि कम हो, ठीक है, उनके लिए हम ये बात बोल रहे हैं। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा एब्सर्ड बातें किया करता है। एब्सर्ड बातें कैसे किया करता है? वो दोस्त मेरा गया जंगल, वो मुझसे मिला, है ना, बोलता क्या भाई, क्या हो जानता है तू, एक दिन मैं जंगल गया तो हाथी दिखी तो मैं उसके ऊपर बैठ गया, ठीक है, ठीक है। हाथी कुछ देर मुझे अपने साथ लेके गई, कुछ देर मेरे साथ चली, ठीक है। और फिर उसके बाद से हाथी बोलता है कि सर ऐसा करो ना कि इतने देर तक मैं आपको लेकर आया हूँ, अब मुझे जरा आप खुद लेकर चलो, है ना। तो आप जितनी देर से मेरी ये बकवास सुन रहे हो, जितनी देर से मेरी ये बकवास सुन रहे हो, कैसी फीलिंग आ रही है? क्या बेवकूफ वाली बात करते हो सर, है ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक हाथी को कोई इंसान लेके जा सकता है, और हाथी कैसे बोल सकता है सर ये, है ना। आपको ये क्या लगा? बकवास लगा, क्या? बकवास लगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर? आप एब्सर्ड बातें करते हो। कैसी बातें करते हो सर? एब्सर्ड बातें करते हो, जिसका कुछ सर पैर ना हो, ऐसी बातें जिसका कुछ सर पैर ना हो। सर पैर ना होना, किसी बात का सिर पैर ना होना, सिर पैर ना होना, राइट, ना होना, वो होता है सर एब्सर्ड, है ना। क्या होता है सर? एब्सर्ड, क्या? एब्सर्ड। देखो भाई, एबसर्ड, SURD, सर्ड हो गया, अब हो गया AB।
तो absurd या absurd, ठीक है। तो absurd मतलब ऐसी बात जिसका कुछ सर पैर ना हो, जिसका कुछ सर पैर ना हो, सर पैर ना हो जिस बात का, वो होता है absurd, और उसका मतलब होता है सर बकवास, बेतुका। देखो यहाँ बेतुका लिखा हुआ है, कहता है क्या बेतुकी बातें कर रहा है, क्या बेतुकी बातें कर रहा है कि रात को प्रधानमंत्री जी तुझे फोन किए थे, क्या बेतुकी, कैसी एब्सर्ड बातें करता है, तो कितनी रेडिकुलस बात करता है, तो है ना, कितनी इलॉजिकल बात करता है। तो ये सारे सिनोनिम आपको प्रिपेयर हो रहे हैं, एब्सर्ड, रेडिकुलस, मॉकरी, डेरिजन, फनी। ये क्या बातें कर रहा है भाई, तुझे लग रहा है कि इसे मजा आ रहा है, नहीं नहीं मजा तो नहीं आ रहा, राइट। तो यू आर नाउ गेटिंग द पॉइंटर्स कि सर याद कैसे रखना है हमें। तो एब्सर्ड हो गया भाई जिस बात का कोई सर पैर ना हो, जिस बात का कोई सर पैर ना हो वो क्या होता है भाई, एब्सर्ड होता है ना। मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो सर, जिसका कोई लॉजिक ना हो वो हो गया हमारा क्या सर, एब्सर्ड। लॉजिक ना हो मतलब सर पैर ना हो, क्लियर। मैंने बोला एक आदमी जा रहा था जिसका सर नहीं था, पैर नहीं था, बोलो ना क्या सर बकवास किए जा रहे हो, है ना, इतनी देर से आपकी बकवास झेल रहे हैं, है ना, क्लियर है। चलो जी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टोरी कभी भी मैं आपको वोकैब कराऊंगा, ठीक है, अभी तो वन वर्ड कर रहे हैं, इसमें भी हम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो आप देखना कि मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ कि आप स्टोरी से चीज़ों को लर्न करो। स्टोरी से, जैसे कि आपको याद आएगी कि इंग्लिश वाले सर ने क्लास ली थी जहाँ पे सर ने इतनी बकवास करी थी, तो एब्सर्ड बातें करी थी, गंगा में नहाने की बात करी थी तो एवोल्यूशन के बारे में बोला था, जहाँ पे पिग का बच्चा चिल्ला रहा था कि अब्बा टोर अब्बा को छोड़, अब्बा को छोड़, है मतलब उसके अब्बा को काटा जा रहा था, है ना, तो अब्बा टोयर हो गया था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रहेंगी, स्टोरी आप बना रहे हो, और स्टोरी से चीज़ें काफ़ी दिन तक याद रहती हैं। याद करो अपना बचपन, स्टोरी से ही वो याद रहा है, तो स्टोरी से याद रहा है, तो स्टोरी से फिर आ जाओ। कह रहा है हार्ड टू अंडरस्टैंड, या इसी को आप क्या बोलते हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक और फ्रेज आप इसके लिए यूज करते हैं क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब जिसको समझना हमारे लिए क्या हो सर, टफ हो, जिसको समझना हमारे लिए क्या हो सर, टफ हो, ठीक है। जिसको आप और क्या क्या बोल सकते हो वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ये बच्चा है जी, ये बच्चा है ना, जैसे हम बच्चे हैं, आप बच्चे हो, ठीक है। किसी की इंग्लिश ठीक ठाक होती है, किसी की मैथ ठीक ठाक होती है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मतलब मेरी इंग्लिश है ना, मतलब मैथ में हाथ टाइट है भाई, है ना, ऐसा वाला। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, √246/18 क्रॉस, ये इसको ऐसे वैसे पता नहीं फलाना ढिमाका जैसे, है ना। तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, डिफिकल्टी हो जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा पैटर्न ही मुझे समझ नहीं आ रहा सर, तो ये मेरे लिए अनेबल टू अंडरस्टैंड है सर। अनेबल टू अंडरस्टैंड भी मार्क करेंगे इसको, क्या, अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिनाई होना, अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिनाई होना, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब कोई चीज समझ नहीं आ रही है, अब इसकी सिनोनिम क्या क्या आप दे सकते हो, इसकी सिनोनिम क्या क्या दे सकते हो सर, इसकी सिनोनिम आप दे सकते हो सर कॉम्प्लेक्स, कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो, इजी होती तो समझ में आ जाती, कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो वो चीज समझ नहीं आएगी। दूसरा क्या बोल सकते हो सर, इंट्रिकेट होना, कोई चीज इंट्रिकेट है सर, है ना, तो वो भी हमारे समझ में नहीं आ रही, इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही। अब देखना जरा, एब्स्ट्रूज लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है सर, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब कि चीजों को समझ ना पाना, ठीक है ना, एब्स्ट्रूज, है ना, एब्स्ट्रूज। जैसे ये वर्ड बोल रहे हो अपने आप में डिफिकल्टी वाली साउंड आ रही है, एब्स्ट्रूज, आपको मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है ना, मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा तो भाई डिफिकल्ट हो रहा है भाई समझने में। और जैसे ही आपको पता चला कि वो वर्ड डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, तो मतलब उस वर्ड की मीनिंग है अनेबल टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज, है ना, अपस्ट्रूज, ABSTRUSE, ABS, एब्स्ट्रूज, क्या सर, एब लिखा आपने और स्ट्रूज लिखा, STRUSE, एब्स्ट्रूज। तो आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई, क्या सर, एब्स्ट्रूज मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज मतलब इंट्रिकेट, एब्स्ट्रूज मतलब अनेबल टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज मतलब कॉम्प्लेक्स, राइट, क्लियर हो गया। एब्स्ट्रूज, जो चीज समझने में दिक्कत हो, जिसको समझने में अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए, वो होता है सर एब्स्ट्रूज, राइट। चलें आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 सर। 9 को कैसे बताओगे आप, तो 9 को बताने का तरीका है जी, आ जाए जरा। लिखा हुआ, अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री, एक ऐसा इंसान जो किसी मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब सर, मोनेस्ट्री मतलब सर मठ, मठ या फिर मंदिर, है ना, उसका कौन भाई, उसका माई बाप, माई बाप मतलब सर हेड, हेड कहते हैं ना भाई, जैसे स्कूल में जो पूरी बिल्डिंग का जो स्कूल का हेड है उसको क्या बोलते हो सर, उसको बोलते हैं सर प्रिंसिपल,
क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, राइट। वैसे ही जो ये मोनेस्ट्री है या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जो रिलीजियस प्लेस हो, जहाँ पे कोई हेड हो, रिलीजियस प्लेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, रिलीजियस प्लेस। अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री, नहीं सिर्फ मोनेस्ट्री नहीं, कोई भी रिलीजियस प्लेस का हेड है, तो उसकी बात कर रहे हैं। या फिर सर लिखा हुआ एन अबे, एन अबे। सर ये अबे क्या होता है? अबे मतलब एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग, अबे की मीनिंग मैं समझा रहा हूं आपको। अबे मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर रिलीजियस लोग रहते हों और उस बिल्डिंग पे पूरा अपना अधिकार जमा रखा हो, उसको बोलते हैं अबे, मतलब मठ। उसको क्या बोलते हैं सर? मठ। ठीक है, ऐसा बहुत होता है सर कि मंदिर वंदिर या फिर ऐसे जो प्लेसेस होते हैं वहां पे जगह एक्वायर कर लिया जाता है ना, मंदिर बना लिया और क्या मंडप वंडप कुछ ऐसा बना लेते हैं ना, तो वो हो गया भाई आपका अबे। अब ध्यान से देखो, पिक्चर है ये वाली, ये वाले हमारे ईसा मसीह साहब हैं, ये बाकी चीजें हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये ईसा मसीह साहब क्या है सर? ये अबॉट है। ये क्या है? अबॉट है। क्या है भाई? ये जहां का एरिया है वहां के क्या है? ये अबॉट है, मतलब मठाधीश है, मठ के प्रमुख हैं, उस मंदिर के प्रमुख हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रिस्ट बोला जाता है, प्रिस्ट पुजारी, है ना, तो पुजारी भी होता। अब बॉट, क्या? अब बॉट, अब बॉट, है ना। अब बॉट, अब बॉट का मतलब क्या होगा सर? अब्बे का मालिक, अब्बे का मालिक अबॉट। क्या सर? अब्बे का, अब्बे का मालिक मतलब अब्बे का मालिक उस जो मठ का सर माई बाप है उसकी बात कर रहा है। अब्बे का मालिक अबॉट, अब्बे का मालिक अबॉट, है ना। समझ आई बात? अब्बे का मालिक अबॉट, ठीक है ना। उस अब्बे का मालिक कौन है भाई? अबॉट है, ठीक है ना। उस मठ का, उस मंदिर का, उस चर्च का जो हेड है वो अबॉट है, उसको बोलते हैं मठ का प्रमुख, चर्च का प्रमुख, है ना। ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। क्लियर है? अब्बे का मालिक, अब्बे याद रखना पड़ेगा आपको। अब्बे क्या होता है सर? एक ऐसी बिल्डिंग, अब्बे मतलब एक ऐसी बिल्डिंग, ABBEY, अब्बे, अब्बे मतलब एक ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें कई सारे रिलीजियस लोग रहते हों, उस पर कब्जा करके उसके हेड को बोलते हैं क्या? अबॉट, ABBOT, अबॉट, राइट। डन, चलें आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। किस पे आ गए भाई? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले हमें ये जो पिक्चर है ना, इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग काफी तगड़ी होनी चाहिए जी भाई। ये जो पिक्चर है ना, ये कमाल का पिक्चर है भाई, ये कमाल का पिक्चर है, ठीक है। अब ये पिक्चर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसको समझना पड़ेगा हमें। क्या क्या रखता है सर? ये है सर, ये वायर्ड वाला टेलीफोन, है ना, वायर्ड वाला टेलीफोन। सर टेलीफोन वायर्ड ही होता था, है ना, आप क्या बात करते रहते हो? हाँ, मतलब ये टेलीफोन है भाई, ठीक है, ठीक है, रिसीवर जिसको बोलते हैं, रिसीवर, है ना। और ये है भाई क्या? मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल, ये टेलीफोन। क्लियर है? चलो, ओके। अब मुझे बोलना हो टॉक टू यू लेटर, तो जो रिसीवर है, रिसीवर है भाई, अगर ये जो रिसीवर फोन था प्रॉपर, आपको फोन याद आ रहा होगा अगर किसी घर में रहा होगा पहले से तो, या अभी भी मतलब बहुत ज्यादा घरों में देखने को मिलता है। तो अगर मुझे बोलना हो पूरी बात, तो अपन टेक्स्ट कर पाएंगे क्या उधर से? भाई देख मैं बाद में बात करता हूँ, है ना, ये है वो है, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे भाई? टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं। लेकिन जो ये फोन है, फोन में है, फोन है, ठीक है, इस पर अपन टेक्स्ट कर सकते हैं कि TTYL, TTYL, टॉक टू यू लेटर, TTYL, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है सर? कहना ये चाह रहा है कि जिसमें मुझे इसको करने में ज्यादा टाइम लगा, फोन उठा के टॉक टू यू लेटर बोलने में टाइम लगा, इसमें हम सिर्फ जाके फटाफट TTYL टाइप कर दिए और सामने वाला बंदा भी अंडरस्टैंड कर गया क्या सर, कि वो बाद में बात करने की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको और बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, पहले आ जाओ इस पे। लिखा हुआ है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, कोई भी फ्रेज या किसी भी वर्ड का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? MP बोलते हो, MP क्या बोलते हो सर? MP, MP क्या होता है सर? अब कोई बोलेगा मध्य प्रदेश, है ना। यूपी बोलते हो, कोई बोलेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वो शॉर्ट फॉर्म है भाई, उत्तर से U उठाया और प्रदेश से P उठाया, मध्य से M उठाया और प्रदेश से P उठाया, राइट, ठीक है। वैसे ही जब इस वर्ड को बोलते क्या है, जब कोई भी चीज छोटी, कोई भी वर्ड्स होता है, कोई भी फ्रेज होता है, अगर उसके स्टार्टिंग लेटर को हम कोई नया वर्ड बना देते हैं, क्या बोल रहे हैं? अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एक छोटा सा फॉर्म कर देते हैं वर्ड का, एक नया फॉर्म बना देते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग लेटर को उठा उठा के, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सर एब्रेविएशन, एब्रे, एब्रे, एबेरे, एब्रेविएशन, एब्रेविएशन, एब्रे, ABBRE, ABBRE, VITA, ठीक है, VIATION, एब्रेविएशन, VIATION,
एब्रेविएशन। ठीक है, कोई भी चीज हमें ने छोटे बता दी, जैसे क्या हुआ भाई पहले के जमाने में, है ना, लड़की को प्रपोज करना हो, है ना, पहले के जमाने में भाई चलता था ये, है ना। अभी तो भाई डायरेक्ट आपके पास ये है, ये देवता है, पहले ये देवता थे। ठीक है, ये देवता थे, इनसे भी बात नहीं हो पाती, तो पहले जमाने में भाई वो 1 1 3 4 1 2 4 ऐसे कुछ 1 2 4 1 3 4 कुछ तो होता था भाई, वो 1 4 3 ऐसे करके कुछ होता था, वो शॉर्ट फॉर्म, है ना, या ILU लिख दिया भाई, वो शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो वो शॉर्ट फॉर्म हम क्या कर रहे हैं भाई, वहां से उठा के चिपका दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप में क्या करते हो, है ना, व्हाट्सएप में क्या करते हो, आपको है लिखना है, अपन है ऐसे लिखते हैं, अपन है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और सामने वाला है लिखता है सर H, मैंने बोला H क्या बोल रहा है भाई, बोलता है ना। तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है भाई, शॉर्ट फॉर्म है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। एब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ एनी वर्ड एंड एनी फ्रेज, किसी भी फ्रेज का, किसी भी वर्ड का सबसे शॉर्ट रूप, सबसे शॉर्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं सर एब्रेविएशन। और स्पेलिंग आपको पता है जी, ABBRE, एब्रेविएशन VIATION, देख लें VIATION, एब्रेविएशन हो गया, संक्षिप्त रूप, हिंदी देखें लिखा हुआ है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, राइट। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन याद हो जाएगा जी। आ जाओ, ऊपर ऊपर वाला क्या बोल रहा है सर, ऊपर वाला सर 11th नंबर है सर, 11th नंबर क्या बोल रहा है, 11th नंबर रिलेटिंग टू साउंड, साउंड, ये लाइफ लाइन है ना, लाइफ लाइन है ना, किसका भाई, कान का, मतलब कान में आवाज जा रही है, कुल मिला जुला के ये साउंड, साउंड का क्या भाई, इंटेंसिटी, है ना, क्या इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी। इको सुना एक वर्ड, इको, ECHO, इको, क्या होता है भाई, इको, इको होता है सर वो क्या मतलब, अपनी ही आवाज गूंज रही है, अपनी ही आवाज गूंज रही है। एको, एको बोलते, कुछ लोग इको बोलते, क्या कुछ लोग एको बोलते हैं, ECHO, और कुछ लोग इको बोलते हैं, क्या सर, कुछ लोग एको, ध्यान से सुनेंगे यहीं से याद हो जाएगा, एको बोलते हैं, कुछ लोग इको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं कहता हूं आप दोनों बोल लो, कोई एक बोल लो, आपकी मर्जी जी, ये आपका भाई, भारत में रह रहे हो, है ना, थोड़ी तुम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तालिबानी में रह रहे हो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है ना। इंडिया में रहते हो भाई, फ्री हो जो भी बोलने के लिए, है ना, सबसे खूबसूरत बात तो ये है इंडिया की। आ जाओ, अब एको से बना एकोस्टिक्स, क्या जी, एकोस्टिक्स, क्या एको स्टिक्स, क्या सर, एकोस्टिक्स, एक सेकेंड भाई, एकोस्टिक्स बना क्या भाई, एको से, ठीक है, एकोस्टिक्स बना क्या भाई, एको से, एको, इको से एको, एकोस्टिक्स, ACO, एको स्टिक्स, ACO स्टिक्स, अस्टिक्स, है ना, एको अस्टिक्स, एकोस्टिक्स, एको अस्टिक्स, एको, देखो जरा, एको अस्टिक्स, है ना, एको अस्टिक्स, है ना, एको अस्टिक्स, एकोस्टिक्स मतलब रिलेटेड टू साउंड, रिलेटेड टू साउंड, है ना, रिलेटेड टू क्या भाई, साउंड, जो साउंड मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिकली ये यूज हो जाता है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है भाई ये वर्ड पर्टिकुलर, है ना, इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए एकोस्टिक, है ना, राइट, क्लियर है, एकोस्टिक, ACO अस्टिक्स, USTICS, एकोस्टिक्स, राइट। अब याद हो गया भाई, एको बोलो, जहां भी आपको इको, इको तो याद रहेगा ना, ECHO याद रहेगा, एको मतलब क्या होता है सर, साउंड से रिलेटेड है, एको मतलब जैसे मैं बोलता हूं गूंज जाती है आवाज, उसको बोलते हैं सर एको। तो जहां पे भी आपको एकोस्टिक आ जाए, एकोस्टिक, 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 वो भी क्या होगा भाई, साउंड से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, इसको मार्क करके चलेंगे जी, आ जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जी। गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, ठीक है, मतलब किसी चीज को ज्यादा महत्व देना, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, उसको बोलते हैं सर कि क्या, क्या बोलते हैं सर, एसेंचुएट, क्या सर, एसेंचुएट, क्या, एसेंचुएट, है ना, एसेंचुएट, एसेंचुएट, ठीक है। अब देखो सर, अब ठीक है, ये है भाई डॉक्टर साहब, ये है भाई एक मिस्टर सी, है ना, ठीक है, मिस्टर सी है ये, ठीक है, या ए ले लो भाई, तुम अभी नाराज हो जाओगे सर, सी ही क्यों दिया, ए क्यों नहीं दे सकते, है ना, तुम्हारा भी तो खूब चलता है, ठीक है। तो ये है मिस्टर ए और ये है डॉक्टर साहब, ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने मिस्टर ए को देखा, जब ये ट्रीटमेंट कराने गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो मिस्टर ए, आपको एसेंचुएट होना पड़ेगा एक चीज पे, एक चीज को आपको एसेंचुएट करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या, कि भाई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट, राइट। तो हर इंसान की अपनी डिमांड है जी,
ये मोटू साहब को, मतलब ये आपके मोटू साहब नहीं बोल सकते जी, आप उससे भी नाराज हो जाओगे। ये जो ए मिस्टर ए हैं, इनको एसेंचुएट करके चलना पड़ेगा। किसको भाई? एक्सरसाइज को। अपने हेल्थ को लेके काफी क्या होना पड़ेगा? इंपॉर्टेंस दिखाना पड़ेगा। अपने हेल्थ को लेके काफी समझदारी दिखानी पड़ेगी और एसेंचुएट करना पड़ेगा अपने हेल्थ पे, और एसेंचुएट करना पड़ेगा एक्सरसाइज पे। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना। आप किसी भी चीज को, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, आपका गेम हो, कोई पर्सन हो, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो वो होता है सर एसेंचुएट करना, राइट। एसेंचुएट, ACCENTU, देख लो, TUATE, एसेंचुएट, है ना। एसन बोला, चुएट बोला, TUATE, चुएट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना होगा। चलें आगे, आ जाओ। अगला सर, अगला क्या कह रहा है? अब देख लो, मैं हूं, ऐसे मान लो ये मैं हूं, है ना, और ये मेरी बहन है, छोटी वाली, है ना, सबसे छोटी सिस्टर, है ना, ठीक है। अब ये स्टोरी क्या है कि अपन जब बच्चे थे, ठीक है, अपन जब बच्चे थे, तो अभी भी हम, अभी तो नहीं, लेकिन बच्चे थे तब की बात हो रही है, जब मैं, अपन कह लो 12th तक की बात है ना। तो अपन जब भी फ्रिज में मिठाई वगैरह रखी रहती थी, तो फिर अपन वो खाते थे, है ना, वो अपना भाई शौक है ना, मिठाई पसंद है जी, तो मिठाई अपन खाते थे। तो ऐसा होता था कि मेरी बहन क्या कर रही है भाई, मेरी बहन देख रही है कि मम्मा आ रहे नहीं आ रहे, मम्मा आ रहे नहीं आ रहे, और मैं फ्रीज को खोल के भाई मिठाई निकाल रहा हूँ, और अपन ऐसा मिठाई निकालते थे कि वो भी खा ले, अपन भी खा ले। इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्राइम कर रहा हूँ। अगर ठीक से देखा जाए तो क्राइम कौन कर रहा है सर? चोरी कौन कर रहा है सर? आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उस चोरी में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है सर? वो सिस्टर आपकी कर रही है, वो सहभागिता है इसमें, ठीक है। तो अपराधी तो मैं हूं, अपराधी मैं हूं, लेकिन सह अपराधी कौन है भाई? मेरी बहन। सह अपराधी कौन है? मेरी बहन, क्योंकि वो मुझे हेल्प कर रही है। वो मुझे क्या कर रही है भाई? हेल्प कर रही है उस अपराध को परफॉर्म करने में, उस क्राइम को, उस चोरी को परफॉर्म करने में। इसलिए वो क्या हो गई भाई? सह अपराधी हो गई। और वही अपना अपना अगला मीनिंग है क्या? हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, गलत काम को करने में हेल्प करना। जैसे क्या कि जो ये ए है, ठीक है, बी को स्कूल से भगाने में, ठीक है, उसका काम करता, उसका मदद करता। भाग कौन रहा है सर? बी, लेकिन मदद कौन कर रहा है सर? ए। तो जो ये ए है, ये अकम्पलिस बन गया भाई, अकम्पलिस, अकम्पलिस, ठीक है, अकम्पलिस, ठीक है, अकम्पलिस, ठीक है ना, अकम्पलिस, ठीक है ना, स अपराधी, अकम्पलिस, ठीक है ना। जैसे आप इसको याद कैसे रख सकते हो? आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई, किसी से भी रिलेट करा सकते हो कि मेरे उस काम में ना तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो, तो तुम भी, मैंने जुर्म करा है ना, तो तुम मेरे सहभागी जुर्म हो, सॉरी, सहभागी अपराधी हो, ठीक है, और इसलिए तुम मेरे अकम्पलिस हुए। इसलिए तुम मेरे क्या हुए भाई? उस वाले काम में मेरे अकम्पलिस हुए, ठीक है। और वर्ड को याद ही तो रखना है हमें, कौन सा उसके साथ शादी करनी है, और याद ही रखना है भाई, तो याद रख लो, अकम्पलिस हुए तुम मेरे उस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर, राइट। डन है, क्लियर है। चलो भाई, अगला वर्ड हम अपना देख लें। अगला, अगला क्या कह रहा है भाई? आ जाओ जरा। अगला क्या कह रहा है सर? ये वाला तो हो गया, 13 हो गया, 14 पे आ जाओ। 14 क्या कह रहा है भाई? 14 कह रहा है कि सर वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, ठीक है। अगर इनिशियल लेटर से बनता है, ठीक है, वहां पे हमने क्या करा सर? सॉर्ट कर दिया, है ना। वहां पे हमने क्या करा सर? सॉर्ट कर दिया, है ना। किसी का कोई नाम था, ठीक है, एब्रेविएशन मतलब शॉर्ट नेम, है ना, MA MLA, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, क्या सर? ATM, ATM है, ठीक है, ATM है। देखें जरा ध्यान से, ATM लिखा हुआ है, ध्यान से देखें जरा। इस ATM को हमने क्या बोला? A से ऑटोमेटेड, T से टेलर, और M से मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। एक्रोनाइम बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं? एक्रोनाइम, राइट। क्या जी? एक्रोनाइम, मार्क करेंगे, एक्रोनाइम। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे, उसके लिए अब आप सोचोगे सर इसका भी कोई ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं भाई, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स को तो आपको खुद खेलना होगा जी, है ना। 100% परफेक्शन के साथ आपको कोई भी चीज नहीं मिल सकती है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। एक्रोनाइम बोला, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, किसी भी नेम के स्टार्टिंग लेटर से कोई बना हुआ है, कोई वर्ड के स्टार्टिंग लेटर से कोई नेम बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं भाई एक्रोनाइम। जैसे आपने ऑटोमेटेड टेलर मशीन से ATM निकाल लिया, राइट, तो ATM यहाँ से आपने पिकअप किया। आगे चलते हैं जी अगले वर्ड पे। अब आ जाओ भाई, काफी दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और काफी बेहतरीन तरीके से आप इसको सीखोगे, है ना। एक्रोनाइम याद रखना बस, बाकी इसको आ जाओ देख लो। 15 नंबर क्या कह रहा है सर? 15 नंबर कह रहा है कि वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, क्या? वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक
जिम्नास्टिक क्या सर फीट्स। तो जब भी जिम्नास्ट वर्ड आए ना, जब भी क्या है भाई जिम्नास्ट वर्ड आए, क्या मैंने बोला, जब भी जिमनास्ट वर्ड आए, ठीक है, तो जिम्नास्ट का मतलब होता है कि जो वो लोग करतब दिखाते हैं ना, ठीक है, जो लोग क्या दिखाते हैं भाई करतब, ठीक है, करतब कहाँ पे भी दिखाया जा सकता है सर, सर्कस के अंदर दिखाया जाता है सर, या फिर ओलंपिक के अंदर दिखाया जाता है, सर्कस के अंदर या फिर ओलंपिक के अंदर। और जब भी ये करतब होगा ना, जिम्नास्ट का वर्ड मेनली जो होता है सर वो हाइट से रिलेट करता है। किससे सर, हाइट से। जो ये एक्रो वर्ड है ना, एक्रो वर्ड अपने आप में हाइट को रिलेट करता है सर, हाइट को। तो जब भी आए ना, देखो ये एक्रो वर्ड जो है, ठीक है, ये हाइट को रिलेट करता है। जिम्नास्ट की बात कर रहा है, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक, तो यहाँ पे आपको अजय देवगन साहब दिख रहे होंगे और इनकी ये फोटो काफी वायरल होती है ना, कि बंदा भाई या तो एक बाइक ले लेता है ना, ठीक है, उस पर बैठ के आते नहीं, इन्होंने दोनों टांगे दो अलग अलग बाइक पे रखी है, बिल्कुल एकदम स्टाइल, कलाबाजियां जिसको कहते हैं, ठीक है, तो कलाबाजियां दिखाते हुए आ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ये उस टाइम पे काफी फेमस हुआ था जब ये मूवी आई थी, अभी तो हमारे लिए बिल्कुल बेहूदी बातें हैं, बेकार बातें हैं जी। तो वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसको बोलते हैं क्या, एक्रोबैट। क्या बोलते हैं भाई, एक्रोबैट बोलते हैं। अजय देवगन साहब जब अपनी टांगे फैलाकर जिम्नास्टिक एक हाइट की बात करें, डरे बिना, है ना, डेयरिंग, है ना, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सामने से पोल वोल आ गया, है ना, ठीक है, वो भी डर नहीं लग रहा है इनको, ऐसा भी नहीं लग रहा कि दोनों ये बाइकर अगर ऐसे मुड़ गए तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बीच में आ गया, है ना, ऐसी भी कोई बातचीत इनको डर नहीं लग रही है। तो मतलब ये डेयरिंग जिम्नास्ट मतलब डेयरिंग आर्ट दिखा रहे हैं, डेयरिंग सारी चीजें कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं क्या भाई, एक्रोबैट। और ये वर्ड आपको मोस्टली देखने को मिलेगा जब भी ओलंपिक वगैरह की बात की जाएगी, या फिर सर्कस वगैरह की बात करते हैं। सर्कस में आप जाते होंगे, है ना, जाते होंगे या गए होंगे कभी भी, अपनी हर इंसान अपनी इंटायर लाइफ में कभी ना कभी एक बार सर्कस देखने जरूर जाता है, ठीक है, नहीं देखता तो मूवी में देखता है। तो मूवी में आप जब देखते होगे तो क्या होता था भाई कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है, दो लोग रस्सी से ऐसे झूलते थे, फिर एक को पकड़ के, वो हेरा फेरी अगर मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा, ऐसे मतलब ऐसे झूल के दूसरे वाले पे पकड़ लिया, फिर दूसरे वाला झूल के तीसरे वाले पकड़ लिया, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्रोबैट है, वो क्या कर रहे हैं, एक्रोबैट है, मतलब एक हाइट पे जाके वो एक कुछ एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वो हो गया भाई एक्रोबैट। एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब जिम्नास्ट, एक्रोबैट मतलब सर जिम्नास्ट, ठीक है ना, इसको मार्क करेंगे आप, इसको रिलेट करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। अजय देवगन साहब एक्रोबैट हैं, क्या, अजय देवगन साहब एक्रोबैट हैं, ठीक है ना, ये वाले पिक्चर के साथ इसको एसोसिएट कर लीजिएगा, याद रखिएगा जी। जब भी एक्रोबैट है तो अजय देवगन का वो टांग फैलाया हुआ बाइक के ऊपर, ठीक है ना, वो वाला दृश्य आप याद करेंगे तो एक्रोबैट आपको याद रहेगा जी, ठीक है। दूसरी बात अभी मैंने आपको समझाई कि फियर ऑफ हाइट क्या होता है। फियर ऑफ हाइट, हाइट के बारे में बात करी हमने कि सर एक्रो जो होता है वो हाइट से रिलेटेड है। एक्रो क्या है भाई, हाइट से रिलेटेड है ना। और अगर एक्रोबैट बोल दिया तो वो जिम्नास्ट, और एक्रोफोबिया बोल दिया तो फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया, फोबिया एक टर्म है जी, फोबिया, है ना, फोबिया एक टर्म है। फोबिया का मतलब होता है सर डर, ठीक है, डर। और इसके पहले आपने एक्रो लगाया तो मतलब किससे डर भाई, हाइट से डर, हाइट से डर, ठीक है। अगर इसके पहले आप क्या लगा देते, ठीक है, इस फोबिया से पहले, इस फोबिया से पहले अगर आप हाइड्रो लगा देते तो मतलब पानी से डर। हाइड्रो मतलब क्या सर, वाटर, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, राइट, ठीक है। तो फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया, और जो जिम्नास्ट या कुछ कुछ कलाबाजियां दिखाता है, करतब दिखाता है, उसको क्या बोलते हो आप, एक्रोबैट बोलते हो, है ना। देखो इस प्यारे बच्चे को, है ना, एक हाइट पे खड़ा और यहाँ से जंप करने, हमारे लिए ये बिल्कुल छोटू सा हाइट है, ठीक है। अब मान लो कि सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हो, वहां से जंप करने की बात हो रही है, कोई कोई जिसको हाइट से डर लगता है उसको थोड़े से भी, भाई अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो, मॉल करीब मान लो कि 13-14 फ्लोर का हो, है ना, तो आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको देखने से डर लगता है, राइट, कि नहीं भाई नहीं देखना, मेरे को डर लगता है, तो वो एक्रोफोबिया हो गया। सो ये दोनों वर्ड याद रखेंगे, एक्रोबैट और एक्रोफोबिया, दोनों को एक साथ याद रखे रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलें आगे, अगला वर्ड है, अगला, अगला क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। क्या, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, टू प्ले द पार्ट ऑफ, है ना, टू प्ले द पार्ट ऑफ अदर पर्सन, या फिर टू प्ले द, टू प्ले फंक्शन एज, यस क्या, अदर पर्सन, मतलब सिंपल सा ये मतलब एक्टिंग करना। क्या सर, एक्टिंग करना, मतलब आप किसी और का रोल प्ले कर रहे हो, किसी और का रोल क्या कर रहे हो भाई, प्ले कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्ट। एक्ट मतलब क्या सर, अभिनय। एक्ट मतलब क्या होता है सर, अभिनय। हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है भाई, ही इज एक्टिंग, है ना। तो हम एक्टिंग कर रहा नहीं बोलेंगे, अभिनय कर रहा है, वो अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, मतलब एक्टिंग अपने आप में ही क्या है भाई, कंटिन्यूअस फॉर्म है, राइट। तो ही इज क्या भाई, एक्ट,
है ना। टू, आप बोलते हो ना डोंट प्ले विथ मी या डोंट ट्राई टू एक्ट, है ना, है ना, डोंट ट्राई टू एक्ट, कुछ अभिनय करने की कोशिश ना करो, डोंट ट्राई टू एक्ट, है ना, अभिनय करने की कोशिश ना करो। तो टू एक्ट मतलब अभिनय करना, डोंट ट्राई टू एक्ट। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर ये एक पंडित जी हैं, यहाँ पर ये हैं, बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये एक्टिंग चल रही है, यहाँ पे एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है किसी और किसी पर्टिकुलर, ये कोई नाटक लिखा गया होगा, कोई प्ले कोई ड्रामा लिखा गया होगा, जहां से बताया गया होगा कि भाई हाँ ये जैसे आप देखते हो रामायण, रामायण क्या है भाई, अरुण गोविल साहब रामायण मतलब राम की भूमिका को एक्ट कर रहे हैं, है ना। सीता माता के लिए दीपिका चिलखिया है ना, ऐसा कुछ नाम है उनका, दीपा या दीपिका आई डोंट नो, है ना, ऐसे कुछ नाम है ना, तो वो उस एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं सीता माँ के रोल को, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्ट बोलते हैं, क्लियर है। तो ये इजी वर्ड है भाई, एक्ट, एक्ट इजी वर्ड है, इसके लिए कोई आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ क्या भाई, ऑफ नॉट गिल्टी, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, गिल्टी किसको बोलते हैं पहले ध्यान दो, गिल्टी जिसके पे दोष लगा हो, जिसपे क्या हो सर, दोष हो, है ना, दोष मतलब जिसपे ये बोला भाई इसने गिल्टी करी, इसने क्राइम करा है, ठीक है ना, और उस पर्सन को, ठीक है ना, अ वर्डिक्ट, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब जजमेंट दे देना, वर्डिक्ट मतलब क्या सर, जजमेंट दे देना, आपने क्या दिया भाई, जजमेंट, ठीक है। टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट, किसी पर्सन को आपने फ्री कर दिया जजमेंट से, किस चीज का भाई, ऑफ नॉट गिल्टी, वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, कि भाई तो आपने जजमेंट दे दिया कि वो दोषी नहीं है, अगर वो दोषी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं सर, एक्वीट बोलते हैं सर, क्या एक्वीट, क्या एक्वीट, एक्वीट बोलते हैं उसको, मार्क किया आपने, आ जाओ, ये एक्वीट बोलते हैं इसको, ACQUIT, एक्वीट, एक्वीट मतलब क्या होता है सर, फ्री फ्रॉम ब्लेम, है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम या फ्री फ्रॉम गिल्ट, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम या फ्री फ्रॉम गिल्ट, ठीक है, फ्री फ्रॉम ब्लेम या फ्री फ्रॉम गिल्ट को क्या बोलते हैं भाई, एक्वीट, राइट, ठीक है, दोष मुक्त होना, ठीक है। तो ये चीज आप देखें जरा, क्लियर है, ये चीज आप देखेंगे, इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लें जी, डन। चलो जी 18 भी हो गया जी, आ जाए आगे, जरा सिंपल सी बात थी ये भी, आ जाए अगला। अगला क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन नंबर 19, 19 हमारे सामने है और 19 के साथ हम खेलने जा रहे हैं। 19 कह रहा है टू ट्रीट विथ क्रुएलिटी और वायलेंस, कैसे ट्रीट करना भाई, क्रुएलिटी और वायलेंस के साथ ट्रीट करना, मतलब क्रुएलिटी मतलब क्या होता है भाई, क्रुएल खूंखार, है ना, वायलेंस है ना, मारपीट वाली बात, ठीक है। अब्यूज वर्ड होता है भाई, है ना, इसके लिए जो वर्ड होता है ना, किसी को फिजिकली अब्यूज कर देना, ध्यान से समझेंगे अब्यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, किसी को मेंटली अब्यूज करना, मेंटली अब्यूज करना, ठीक है, फिजिकली अब्यूज करना, फिजिकली क्या करना भाई, अब्यूज करना, ठीक है, मानसिक प्रताड़ना देना, मेंटली हैरेस करना, मेंटली अब्यूज करना, फिजिकली अब्यूज करना मतलब शारीरिक प्रताड़ना देना, शारीरिक प्रताड़ना का मतलब ये हो गया, शारीरिक टॉर्चर करने का मतलब ये हो गया कि आप किसी को मार पीट रहे हो, है ना। एब्यूज अपने आप में जो वर्ड है, ठीक है ना, एब्यूज जो वर्ड है वो हर जगह फिट हो जाता है, चाहे वो गाली दे तो कहते हैं भाई उसने मुझे अब्यूज करा मतलब गाली दी, ठीक है, उसने मुझे अब्यूज करा मतलब मेरे साथ मिसबिहेव करा, राइट। तो एब्यूज, एब्यूज दोनों जगह, तीनों जगह, चारों जगह सेट हो जाता है, ठीक है, चाहे आप किसी जानवर के साथ कैसा भी बिहेव कर रहे हो, है ना। देखो जरा, ये है अपने हाथ में ये डंडा लिया हुआ है, ये डॉगी है, डॉगी का जो बिहेवियर है, डॉगी का बिहेवियर बता रहा है कि इसको अब्यूज किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। कैसे इसका बिहेवियर पता चला आपको, तो भाई देखो, अगर प्यार से ये डॉगी अपना सर हिला के अपने मालिक की तरफ देख रहा होता तो आप कहते हैं ना भाई इसको प्यार मिलता है और बिल्कुल मतलब एक्साइटमेंट होती। ऐसे क्या जब ये डांट रहा होगा, है ना, या मार रहा होगा, इसको पता है भाई ये डंडा है और ये जो डॉगी है इसको पता है कि भैया इससे पिटाई होती है, कुटाई होती है, तो ये मतलब इसको अब्यूज किया जा रहा है, इस एनिमल को क्या किया जा रहा है सर, अब्यूज किया जा रहा है, राइट। तो अब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, है ना, दुर्व्यवहार करना, कहते हैं ना भाई कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो दुर्व्यवहार की मीनिंग ही होती है क्या भाई, अब्यूज करना, डन है। टू ट्रीट विथ क्रुएलिटी एंड या फिर वायलेंस के साथ, है ना। दूसरा है
फॉर द पर्पज, फॉर पर्पज के लिए, किसी पर्पज के लिए कुछ बनाना, है ना, किसी पर्पज के लिए कुछ बनाना, चाहे वो कोई कमेटी हो, क्या भाई, कोई कमेटी हो, है ना, कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कोई कमेटी हो, कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वो किसी पर्पस के लिए बनाई गई है, वो किसके लिए बनाई गई है, किसी पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई पर्टिकुलर पर्पस। जैसे होता है भाई कि कोई मैटर चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, तो ये होता है कि जजों का एक ग्रुप बना दिया गया, है ना, तो एडहॉक बोलते हैं उसको, एड हॉक, क्या, एड हॉक, एडिशनल जो हॉक मानते हैं जिसको, एड हॉक, है ना, एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल कोई भी चीज बनाई जाती है, कोई भी ग्रुप बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, वो होता है भाई एडॉक, है ना, एडॉक जजेस, है ना, एक स्पेशल पर्पस के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है भाई कि हाँ भाई ये वाला मैटर सिर्फ आप ही देखोगे, ये वाला करप्शन का मैटर आप देखोगे, तो उनको बोलते हैं एडॉक जजेस। एड हॉक, एड हॉक मतलब क्या सर, कुछ एड ऑन करना, स्पेशल पर्पस के लिए किसी ग्रुप को क्या करना, फॉर्म करना, उसको बोलते हैं भाई एड हॉक। ठीक है भाई, क्लियर है। फॉर द पर्पज लिखा हुआ किसी पर्पज के लिए, किसी स्पेशल पर्पज के लिए, तो कमेटी, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, दैट इज व्हाट, एड हॉक। ठीक है, अब्यूज आपको समझ आ गया, एड हॉक समझ आ गया, आगे आ जाए। ठीक है सर, अब ये देखो जरा, है ना, ये देखो जरा, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अपन भी ऐसी लाइफ तो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ऐसी लाइफ, मस्त खाते पीते रहे, मौज करते रहे, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ठीक है, एक वर्ड होता है भाई क्या, एडिक्ट, एक वर्ड होता है एडिक्ट, है ना, क्या लिखा है भाई, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक बात ध्यान देना, एडिक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो किसी निगेटिव टर्मिनोलॉजी से एसोसिएटेड हो, किसी निगेटिव टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि एडिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने स्मोकिंग करी तो आप एक एडिक्टेड हो, है ना, नशेड़ी हो, आपने सिर्फ मतलब ड्रिंक कर लिया तो आप नशेड़ी हो, नहीं। एडिक्ट का मतलब कोई भी चीज जिसका आपको ज्यादा नशा हो, कोई भी चीज जिसका आपको ज्यादा नशा हो, आप उसके अलावा कुछ और नहीं ख्याल रखते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडिक्ट। जैसे किसी को पढ़ने का नशा, किसी को मूवी देखने का नशा, किसी को घूमने का नशा, किसी को चाय की लत, है ना, तो सबका अपना अपना एक एडिक्शन है। क्या होता है भाई, एडिक्शन, क्या यहां से निकल के आया क्या सर, एडिक्शन, मुझे एडिक्शन है किस चीज का, चाय का, है ना, एडिक्शन टू टी, है ना, एडिक्शन टू टी। अब आप इसको टी ले लो, आप इसको वाइन ले लो, आप इसको बियर ले लो, ठीक है, जो भी लेना हो लो, ठीक है ना, तो ये बंदा जो है काफी एडिक्टेड है, क्या है भाई, ये एडिक्ट है, ठीक है, एडिक्ट है किस चीज का भाई, चाय, कॉफी, टी, वटेवर, जो भी आप समझ पा रहे हो, है ना। ठीक है, तो एडिक्ट वर्ड होता है एक ऐसा इंसान जो किसी ड्रग्स पे या किसी भी चीज पे अपने आप पे पूरी तरह डिपेंड होता है। जैसे कोई किसी किसी को होता है, जैसे क्या, कैसे कि डिपेंड होना, डिपेंड होने का मतलब क्या कि किसी किसी को फ्रिक्वेंट में, एक फ्रिक्वेंसी के साथ 1 घंटे बाद मुझे चाय चाहिए, है ना, एक एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद एक चाय की लत होती है कि हाँ भाई वो चाय चाहिए तो चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो वो आपका जो इमोशन है ना, वो जो आपके अंदर हार्मोन होते हैं ना, वो काम करना, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं भाई कुछ तो कमी है। उस कमी को फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एडिक्ट बनना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप एडिक्ट हो जाते हो तो ये चीजें आपके साथ होती है। तो एडिक्ट मतलब क्या, एडिक्शन, एडिक्शन टू टी, मैंने एग्जांपल दे रखा है, कोई भी पर्सन जो किसी चीज के लिए डिपेंड करता हो, ठीक है, वो एडिक्ट होता है, कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसको नशेड़ी बोलते हैं हम हिंदी में। स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, सबसे खूबसूरत स्टेज होता है भाई ये, सबसे खूबसूरत स्टेज होता है भाई। आपकी लाइफ का मैं पूछूं सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन स्टेज क्या है, तो आप बोलोगे सर कि जब मैं 11 से लेकर, सर 18 ईयर्स के बीच का था ना, वो सबसे बेहतरीन पल था, है ना, वो सबसे क्या था, बेहतरीन पल था। क्यों बेहतरीन पल था, क्योंकि उस पल में आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी, है ना, ठीक है, कुछ भी मच नहीं होता था आपके लाइफ में, आप बिल्कुल खुश रहते थे, है ना, आपको लगता था दुनिया जीत जाएंगे जी। उस टाइम पे ये लगता था कि यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, है ना, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग एनी टाइम, है ना, आपको ये समझ में आता था, इसलिए वो आपका सबसे बेहतरीन पल था, क्योंकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से फुल रहते थे। तो वो जो टाइम होता है एडल्टहुड आफ्टर 18 के बाद स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड बिफोर 11, 11 से पहले और 18 के बाद वाले को एडल्टहुड बोलते हैं, 11 से पहले वाले को चाइल्डहुड बोलते हैं सर, ठीक है। और ठीक है, और क्या, और ध्यान दे जरा, इसको क्या बोलते हैं सर, जो बीच वाला होता है सर, एडोलेसेंस, क्या सर, एडोलेसेंस।
अब इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। क्या ध्यान दो, ये जो एज होता है, एज ग्रुप भाई, ये क्या होता है भाई, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जब हम क्या होते हैं भाई, ऐसे एडल्टहुड और चिल्ड्रन, एडल्टहुड और चिल्ड्रन के बीच का जो पल होता है वो होता है एडोलेसेंस। एडल्टहुड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन और एडल्टहुड के बीच का जो पल होता है वो होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, 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 ADOLESCENCE है, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस मार्क किया जी। चलो अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है। अगला अगला कह रहा है सर, एक्सेसिव डिवोशन टू समवन, एक्सेसिव डिवोशन टू समवन। अब ये क्या है, एक्सेसिव डिवोशन टू समवन। ठीक है, अब आप एक सिनेरियो याद करो कि कोई किसी की बहुत ज्यादा खातिरदारी कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब, तो कोई किसी की खातिरदारी क्यों करेगा। करंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है, कोई किसी की खातिरदारी क्यों करेगा, कोई मतलब नहीं भाई किसी की खातिरदारी करने का, है ना। जैसे ये साहब हैं, ये साहब इस साहब की खातिरदारी कर रहे हैं, पैर वैर दबा रहे, चाय वाय चल रही, काफी मस्ती चल रही है भाई। ठीक है, तो ये इनको एडुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, इनको एडुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडुलेट कर रहे हैं, मतलब इनकी चापलूसी कर रहे हैं भाई, चापलूसी, है ना। इनकी क्या कर रहे हैं भाई, चापलूसी कर रहे हैं, इनको एडुलेट कर रहे हैं। एडुलेट का मतलब होता है चापलूसी करना जी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो क्या बात कर रहे हैं भाई, हाँ, एक्सेसिव डिवोशन टू समन, किसी की तरफ बिल्कुल झुक जाना, जैसे कि होता है कि भाई बेसिकली ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है ना, या फिर ये देखने को मिलता है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे कहते हैं ना भाई वो उसका चमचा है, क्या है, चमचा है। क्यों, हर देखो जहाँ देखो वहाँ जी सर, यस सर, नो सर करता रहता है ना, बस हाँ सर कहता है, मतलब क्या करता है सर, हाँ सर करता रहता है, मतलब अपने सर की हाँ में हाँ मिलाता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एडुलेशन करता है। या फिर इसको पॉजिटिव टर्म में देखो तो एडमायर भी बोल सकते हो, एडमायर। निगेटिव टर्म में जाओगे तो फ्लैटरी भी बोल सकते हो, है ना, फ्लैटरी। ठीक है, तो मतलब ऐसा, मतलब चापलूसी टाइप का, एक्सेसिव, बहुत कहते हैं ना भाई, गुड़ से ज्यादा मीठा मतलब मुझे पसंद भी नहीं है ना, जितना गुड़ आप करने लग जाते हो कि सर ऐसे वैसे, या फिर कभी कभी कोई बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लग जाता है तो फिर आप बोलते हो अरे नहीं इतना नहीं भाई, अपने को पता अपनी लिमिट है, अपन कितने हैंडसम है, कितने सुंदर हैं, अपने को पता है। ये मत बोलो कि आई एम द विश्व सुंदरी एंड आई एम द मोस्ट हैंडसम हंक ऑफ ऑन दिस प्लानेट, है ना, ऐसा ना बोलो, हमें पता है हमारी औकात, हमें ना दिखाओ। ठीक है, इतना डिवोशन दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना चुपचाप काम बताओ। क्या बताओ भाई, अपना काम बताओ, वो हम कर देंगे। इतना ज्यादा एडुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा एकोलेड करने की जरूरत नहीं है। क्या, एकोलेड करने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये निगेटिव टर्म में नहीं आएगा, एकोलेट करने। बाकी आपको इसके सिनोनिम में चाहोगे तो प्रेज करना भी आपको कहीं ना कहीं एक सिनोनिम देखने को मिलेगा। प्रेज, एकोलेट, एडमायर, फ्लैटरी, एडुलेशन, ये सब कुछ क्या है भाई, सिनोनिम है। ठीक है, अगर चापलूसी की बात करोगे तो एक और चीज होती है परसुएड करना। अगर निगेटिव में ही जाना चाहते हो तो परसुएड करना भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, कि परसुएड करना, किसी को ट्राई करना कि आपकी बातों में आ जाए। ठीक है भाई, तो एक्सेसिव डिवोशन टू समवन क्या भाई, एडुलेशन। एक्सेसिव डिवोशन टू समवन इज कॉल्ड व्हाट, एडुलेशन। डन है, एडुलेशन, राइट। आ जाओ जरा, अगला आ जाओ। अगला क्या कह रहा है सर, 24, और 24 में आपको कहीं कोई पिक्चर देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो पिक्चर मैं ड्रॉ करूंगा भाई, यहाँ पे है, ड्रॉ करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान देंगे, मेरी कोशिश सफल हो जाए, है ना। ठीक है, सफल बनानी है आपने। ये सफल बन नहीं पाई है, लेकिन कोशिश यही है कि सफल हो जाए, आप समझ जाओ, है ना। मैंने बता दिया क्या है ये, है ना? मेरी ड्राइंग से अगर तुम समझ जाओ ये क्या बना है मैंने, तो फिर बात ही क्या है ना। ड्राइंग नहीं आती भाई, राइटिंग देख लो कितनी खूबसूरत, और ड्राइंग कितनी खूबसूरत होगी, है। आ जाओ, बुक बना हुआ है, ठीक है, बुक बना हुआ भाई, जरा से ध्यान देंगे क्या कह रहा है। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एटसेट्रा, किसी नोट या बुक के एंड में कोई चीज आप लगाते हो ना, जैसे शॉर्ट नोट्स टाइप का, जैसे ये आपकी कॉपी है, अब यहाँ लास्ट में आपने इसका क्रक्स लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे कोई नोट लगा दिया। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे जो एनसीईआरटी वाली मेरी हमारी बुक होती थी, ऊपर लिख दिया, यहाँ पे कोई टफ सा डिफिकल्ट सा वर्ड है, उसको नीचे शॉर्ट नोट बना के उसने लिख दिया कि हाँ ये वर्ड का ये मीनिंग है। याद आ रहा है कुछ, तो कोई भी चीज जो लास्ट में ऐड की जाती है एट द एंड ऑफ अ बुक, ठीक है ना, बुक के एंड में ऐड की जाती है, ठीक है, बुक के एंड में मतलब ये पीछे, बिल्कुल पीछे, ठीक है ना,
ये बुक ऐसे या तो यहाँ ऐड कर दो या फिर पलट दो, पूरा लास्ट पे आ जाओ और लास्ट में कहीं पे ऐड कर दे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो पहले आ जाएगा। अरे क्या बोलते हैं यार उसको, लास्ट पेज पे जो मतलब लिखा होता है कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है, ये वर्ड ये मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं एडेंडम। क्या बोलते हैं भाई? एडेंडम। ठीक है, एंड में ऐड कर दो, एंड में ऐड कर दो, बना दो बुक के एंड में। देखो बुक के एंड में ऐड कर दो, ऐड कर दो, बना दो एडेंडम, बना दो एडेंडम। क्या? ऐड एंडम, ऐड एंडम। ऐड मतलब क्या? ऐड करना, जोड़ना। ऐड मतलब क्या सर? जोड़ना, है ना। ऐड मतलब क्या? जोड़ना। एंड मतलब सर लास्ट में हम एडेंडम। ठीक है, ऐड एंडम, वही बात तो यहाँ लिखी है, एडेंडम, एडेंडम, राइट। बुक के लास्ट में कोई भी एक नया पेज लगा दिया, कुछ भी लगा दिया और उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दे दिया आपको, तो वो होता है एडेंडम। क्या होता है भाई? एडेंडम। ठीक है, बुक के एंड में ऐड कर दो, बना दो एडेंडम। बुक के एंड में जहां पे बन सकता है कोई भी तकिया कलाम टाइप का, वो आपको बना के दे दिया जा रहा है, राइट। ठीक है, और जहां पे बोल बोल के याद करवा दिया जाए वहां बोल बोल के याद करा दिया जाए। क्या बोला मैंने? बुक के एंड में ऐड कर दो, बना दो एडेंडम। बुक के एंड में ऐड कर दो, बुक के एंड में ऐड कर दो, बना दो एडेंडम। मतलब बुक के लास्ट में जो बात लिखी जाती है उसको बोलते हैं क्या? एडेंडम। डन है, डन है ये कहानी। चलें आगे, चलो। अब देखो जरा, एक हैंडसम मैन दिख रहा है आपको क्या? 6 फुट का इंसान, आपका 6 फुटा इंसान, 6 पैक एप्स वाला। 6 फुटा इंसान, 6 पैक एप्स वाला, जिसको आप टार्जन बोला करते थे। क्या? टार्जन। ठीक है, ठीक, ठीक। या तो आप ये बोलो आई एम एडोनिस। क्या? आई एम एडोनिस। ठीक है, ठीक, आई एम एडोनिस। या फिर आप ये बोलो टाइगर इज एडोनिस, टाइगर इज एडोनिस। ठीक है, ठीक। एडोनिस का मतलब होता है सर हैंडसम हंक। क्या? हैंडसम हंक, जिसकी एक अच्छी खासी हाइट हो, 6 पैक एप्स हो, काफी स्मार्ट लगता हो, स्मार्ट लुकिंग हो, है ना, उसको बोलते हैं सर एडोनिस। बेहद आकर्षक, बेहद सुंदर पुरुष, है ना। अट्रैक्टिव। क्या सर? चार्मिंग, चार्मिंग एक वर्ड होता है। क्या? चार्मिंग होता है ना, कि कोई कोई लड़का देख के आपका मन बहल जाता है ना। ठीक है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो बहल जाता है मतलब बहक जाता है। ठीक है यार, कितना हंसम ये हंक है, ये है वो है। ठीक है, तो भाई जरूरी नहीं कि वो 6 फुटा इंसान हो, मतलब 3-4 फुट 5 फुट वाले पे भी आपका मन बहक सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, एडोनिस क्या होता है सर? स्मार्ट बॉय। एडोनिस मतलब क्या? आप बोल सकते हो कि मैं एक बिल्कुल एडोनिस हूँ, एडोनिस, मैं बिल्कुल एडोनिस हूँ, मतलब मैं स्मार्ट हूँ। आप चाहे जैसे भी दिखते हो, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान हूँ, है ना। तो आप अपनी तारीफ कर लो ना यार, दुनिया के पीछे क्यों पड़ोगे, दुनिया कर ले। ठीक है, आ जाओ। एडोनिस मतलब क्या है भाई? एडोनिस, एडोनिस मतलब या तो टाइगर श्रॉफ की बात करो, टाइगर इज एडोनिस, या ऋतिक इज एडोनिस। एडोनिस इज ऋतिक, ऋतिक इज एडोनिस। ठीक है, दोनों को सिनोनिम बना सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, क्या ये जो बंदा है ये एडोनिस है, ये जो बंदा है ये एडोनिस है, राइट। ठीक है भाई, काफी हैंडसम हंक है भाई। ठीक है, काफी स्मार्ट लग रहा है आपको, दिख भी रहा होगा। चलो जी, अगला है क्या सर? क्वेश्चन नंबर 26 की, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज। ठीक है, ए पब्लिक नोटिस मतलब बिल्कुल एक ऐसी नोटिस, ऑफरिंग जिसमें ऑफर दिया जा रहा हो या पूछा जा रहा हो किसी गुड्स के लिए, सर्विस के लिए। मतलब आप जाते हो जब बस स्टैंड वगैरह पे या फिर कहीं पे भी, तो एक पब्लिक नोटिस लगी रहती है कि मुझे 4 मतलब ये सेल 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 सेल, है ना। ठीक है, ये या फिर इस दुकान पे काम करने के लिए 4 लड़कों की जरूरत है ना। तो वो नोटिस लगी रहती है ना, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे होते हैं, या 5 का लक्ष्य या 10 का लक्ष्य, 10 का लाइफ बॉय, ऐसे करके। तो उनको क्या बोलते हैं? एक पब्लिक नोटिस है, वो पर्टिकुलर किसी को भेजी नहीं गई है, वो पब्लिकली कहीं ना कहीं पे लगाई गई है, पब्लिक प्लेसेस पे वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और ऐसे ऑफरिंग्स को, ऐसे आस्किंग फॉर गुड्स को, सर्विसेज को, इसको बोलते हैं सर एडवर्टाइजमेंट। क्या? एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं भाई? विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल इजी वर्ड है भाई, इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, और ये बिल्कुल पब्लिकली लगाया जाता है, जिसमें हम सामने वाले से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, गुड्स गुड्स प्रोवाइड कर दे, इसकी बात कर रहे होते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट मार्क करेंगे, है ना। चलो जी, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, क्लियर है। अब देख लो जरा, ये अमूल का एड है, अमूल का एड है, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। अमूल का एडवर्टाइजमेंट काफी बेहतरीन होता है, मुझे सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट अमूल का लगता है। रीजन बिंग
यू नो द कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब सर कार्टून टाइप का कुछ बना देना, है ना। बचपन से आपके फैन है ये अमिति नहीं भाई, अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन जी 80 साल के हो गए हैं, और ये गुड़िया है, ये बोल रही है भाई बचपन से आपके फैन है, ठीक है, बचपन से आपके फैन है, राइट, ठीक है। तो अमूल जॉन जानी जन्मदिन का ट्रीट, है ना, जॉन जानी जन्मदिन इसका नाम है भाई, ठीक है, ये अपनी तरफ से ट्रीट दे रहा है भाई, अमूल अपनी तरफ से ट्रीट दे रहा है अमित जी को, राइट, ठीक है। तो ये हुआ भाई क्या, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है अमूल का, अमूल का क्या चल रहा है सर, ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि हाँ वो कैसे, काफी यूनिक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है भाई अमूल का, राइट, और काफी टाइम से चला रहा है, 1990 के आसपास से ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अमूल, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब एक पब्लिक नोटिस, पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें हम एक पब्लिक बातें बोल के लिखते हैं कि भाई मुझे अब मेरे यहाँ काम पे रख लो या फिर ऐसा वैसा। तो ये कुछ जो नॉर्मल बातें होती हैं जैसे काम पे रख लो, एडवर्टाइजमेंट, है ना, पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इसको ऐसे कीवर्ड से आप कनेक्ट करके लर्न रख सकते हैं। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है जी, जरा सा आंसर करेंगे। कह रहा है कि अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, ठीक है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज के फेवर में बोलना, किसी चीज के फेवर में बोलना। मान लो कि ये है बेचारी गुड़िया, है ना, ये बेचारी गुड़िया है, ठीक है, अब इसका किसी दूसरे गुड़िया से इसका झगड़ा हो गया, है ना, और ये है कोई भाई इसकी तीसरी सहेली, है ना, ये एक बच्ची है, इस बच्ची का किसी दूसरे से लड़ाई हो गया, ठीक है, और ये हो गई भाई भाई ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, ठीक है, कि भाई मेरा किसी से झगड़ा हो गया और मेरा जो दोस्त होगा भाई वो उसको बुरा बुरा बोलेगा, कॉमन फ्रेंड है वो, हमारा भी और उसका भी, लेकिन वो क्या करेगा भाई, उसको बुरा बुरा बोलेगा हमें शांत कराने के लिए, हमें अच्छा कहने के लिए। तो भाई ये किसका फेवर लेगी, इसका फेवर लेगी, क्योंकि ये रो रहा है। नॉर्मली यही होता है भाई कि जो रो रहा होता है हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, है ना, ये बात भी होती है भाई कि जो रो रहा होता है उसके साथ अपन खड़े हैं, ये मान के भाई ये कमजोर है ना, कमजोर का मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं कि ये देख बहन तेरी कमजोर है, ऐसा मान के चलते हैं वो, है ना, जैसे, जबकि उनकी मेंटालिटी बहुत खराब है। क्यों, बहन कमजोर नहीं है, वो हमें दो चार खींच के देती है, हम एक देने जाते हैं तो भाई बवाल हो जाता है ना। तो वही बात है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, तो बोलते हैं ना घना चौधरी बन रहा, घना चौधरी मतलब क्या, एडवोकेसी कर, तू बड़ा साथ दे रहा है उसका, एडवोकेट है तो उसका, आप ये बोलते हो ना तू बड़ा वकील बन रहा है, वकील बन रहा है तो उसका एडवोकेट है ना। तो ऐसी बात है, मतलब जब भी ऐसी बातें होती है कि कोई किसी के फेवर में बोलता है तो उसको बोलते हैं क्या, एडवोकेट, पक्ष लेना, किसी का क्या लेना भाई, पक्ष लेना, ठीक है ना, ये इसका पक्ष ले रही है, ठीक है, ये इसकी एडवोकेसी कर रही है, क्या सर, एडवोकेसी कर रही है, एडवोकेसी मतलब उसका फेवर ले रही है, एडवोकेसी कर रही है, ठीक है, एडवोकेसी को मार्क करेगा मार्क करिएगा, है ना। एडवोकेट बोलते हैं भाई जो किसी का फेवर ले, किसी पर्सन का या किसी बात का, किसी फैक्ट का या किसी भी चीज का, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंसेस, है ना, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं एयरेटिंग, गैस से भरा हुआ, क्या बोलते हैं भाई, एयरेटिंग। अब ध्यान दो जरा, ठीक है, ध्यान दो जरा, अब ये एक प्रोसेस है, आपको नीचे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक बैलून पंप, अगर ये इलेक्ट्रिक बैलून पंप को भी छोड़ दूं मैं, है ना, और हम अगर अपनी बात कर लें, हमारी और आपकी, तो हमने देखा है भाई कि हमने बैलून को जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं भाई गैस वाला गुब्बारा, गैस वाला गुब्बारा, ठीक है, तो वो गैस वाले गुब्बारे को भी हमने भरते हुए देखा है, और जो भरने की प्रोसेस होती है हमें नहीं पता वो क्या होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या सर, गैस से भरा हुआ एयरेटिंग, क्या बोलते हैं सर, एयरेटिंग, क्या सर, एयर रेटिंग, क्या सर, एयर रेटिंग, ठीक है, एयर रेटिंग, ठीक है, एयर रेटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर गैस से भरा हुआ, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एयर रेटिंग। एयर रेटिंग को मार्क किया और आगे बढ़े, ठीक है, आ जाओ अगले पे। 29 क्या कह रहा है सर, 29 कह रहा है कि अ पर्सन विद अ हाई सेंस ऑफ ब्यूटी, है ना, ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अ पर्सन विथ, ठीक है, हाई सेंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जिसको ब्यूटी का बड़ा ज्ञान हो, है ना, ब्यूटी का बड़ा ज्ञान हो। अगर याद हो आपको तो एक मूवी आई थी वेलकम, वेलकम याद होगी आपको, वेलकम, राइट, उस वेलकम मूवी में क्या था कि एक पिक्चर बना हुआ था, ठीक है, जिसपे घोड़े बने हुए थे, मैं वो पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता, एक सेकेंड, हाँ जी, तो वो पिक्चर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो पिक्चर आपने देखी होगी, तो जब अनिल कपूर साहब वो पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें घोड़े घोड़े दिख रहे होते हैं, तो वो बोलता है यार क्या शानदार पेंटिंग बनाई है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि कुछ कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो समझ में तो हमारे आती नहीं है,
लेकिन उसके उसके जो प्राइसेस होते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे जाते हैं। क्या हो गया? ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, या नाउ ओके गुड। क्या मैं बता रहा था कि वो जो पर्सन है, ठीक है, वो जो पर्सन है, ठीक है, सबको वो सेंस नहीं होता, ब्यूटी का सेंस नहीं होता, पहचानने का सेंस नहीं होता। जैसे क्या, अगर ये फ्रेम देखें हम, हमें क्या दिख रहा है भाई? पहाड़ पहाड़ है भाई, और ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि एक छोटा सा मतलब झोपड़ी टाइप का है, इधर से कॉरिडोर बना हुआ है, हमें ये दिख रहा है, राइट। और नॉर्मली हमें ये दिखता है, हमें क्या दिखता है भाई? नॉर्मली हमें यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। क्लियर है ना? ठीक है। हमें मतलब कुछ लोगों को, बेसिकली मैं ये किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे लोग जिनको उस आर्ट की पहचान हो, जिसको उस आर्ट की पहचान हो, जिसको ये पहचान हो कि ये अपने आप में एक नायाब नमूना है, ये अपने आप में एक नायाब नमूना है, ठीक है, ऐसे ही पर्सन को क्या बोलते हैं सर? एस्थेट। क्या बोलते हैं सर? एस्थेट। क्या सर? AESTHET। ठीक है, AESTHETE। एस्थेट। एस्थेट मतलब सेंस ऑफ आर्ट। क्या भाई? अ हाई सेंस ऑफ आर्ट, अ हाई सेंस ऑफ आर्ट, अ हाई सेंस ऑफ आर्ट। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, अ हाई सेंस ऑफ, जिसको कला की पहचान हो, जिसको क्या हो भाई? कला की पहचान। कला की पहचान यही लिख दूं, जिसको कला की पहचान हो, ठीक है ना, सबको नहीं होती भाई, ठीक है ना, जिसको कला की पहचान हो उसको बोलते हैं एस्थेट। क्या बोलते हैं भाई? एस्थेट। 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 AESTHETE। 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 एस्थेट बोलते हैं इसको, राइट। क्लियर है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर? लिविंग इन एयर। लिविंग इन एयर मतलब क्या सर? जो चीज हवा में रहे, जो हवा में रहे, जो हवा में रहे, जैसे ये लोग, ये लोग भाई हवा में है। द वर्ड इन क्या? एरियल। ठीक है ना, एरियल। एरियल मतलब सिर्फ हवा में रहे, ठीक है। एरियल। एरियल वायु में रहने वाला। एरियल कहाँ रहता है भाई? एरियल है, वो बड़ा एरियल है, हवा में रहता है, वो बड़ा एरियल है, हवा में रहता है, ठीक है। एरियल है, एयर से बना एरियल, एयर से बना क्या? एरियल। एरियल मतलब हवा में रहने वाला। डन है, मार्क करें, चलें आगे। चलो जी, अगला क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 31 क्या कह रहा है? साइंस डीलिंग विथ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, साइंस डीलिंग विथ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, उसको बोलते हैं क्या? एरोनॉटिक्स। और आपने एक वर्ड सुना होगा, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, राइट। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, ठीक है। एरो से बना है, एरोप्लेन से बना है, सॉरी, एरो से बना है एरोप्लेन। नॉटिक्स, नॉटिक्स मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करता है, एरोनॉटिक्स। अब जरा ये पिक्चर ध्यान दो, याद है आपको ये पिक्चर? धमाल मूवी का ये सीन है जी, ठीक है। धमाल मूवी में भाई वो हरा बटन दिख रहा है आपके सामने जी, दिख रहा है, ठीक है। दबा दिया, दबा दिया, नहीं नहीं दबाना था, याद है? ठीक है, ऐसा ही कुछ था। तो ये लोग उस चीज के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते थे। किसके बारे में भाई? एरोप्लेन के बारे में। एरोप्लेन के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते थे। साइंस डीलिंग विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट के साइंस कहते हैं ना, स्टडी ऑफ दिस, स्टडी ऑफ दैट, स्टडी ऑफ दैट, जिसको क्या बोलते हैं वो आप समझ रहे हो, ठीक है ना। वैसे ही साइंस जो डील करता है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ क्या? एयरक्राफ्ट। एरोप्लेन के डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में और क्या भाई उसके ऑपरेशन में जो साइंस यूज की जाती है उसको बोलते हैं क्या? एरोनॉटिक्स, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये चीजें सिखाई जाती है कैसे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की जाती है, राइट। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं, राइट। तो एरोनॉटिक्स क्या भाई? एरोनॉटिक्स, क्लियर है भाई? एरोनॉटिक्स याद रहेगा। एरोनॉटिक्स मतलब वो साइंस, एरोनॉटिक्स मतलब वो साइंस, अगर एरोनॉटिक्स नहीं याद रहता तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग याद रखेंगे। वो साइंस जिसमें डील किया जाता है क्या? जो ऐसी साइंस जो डील करती है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस से लेकर उसके ऑपरेशन और डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से, राइट। क्लियर है? आ जाओ 32 पे आ जाओ जरा। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, ठीक है। एस्थेटिक, अभी हमने एस्थेट पढ़ा, ठीक है। एस्थेटिक वस्तु में सौंदर्य का अनुभव या सौंदर्य शास्त्र,
वही सेम पर्सन यही है। अब इसको भाई ये हमारे लिए क्या है भाई, एक झाड़ है ना, एक झाड़ है, ठीक है, एक झाड़ पे मतलब ऐसे हमारे लिए है, लेकिन इस बंदे के लिए ये बहुत कुछ होगी, उसके लिए वो 1.5-2 करोड़ की पेंटिंग होगी भाई। क्यों? क्योंकि उसको वो उसकी पहचान है, उसको उसकी पहचान है, सेंस ऑफ आर्ट या सेंस ऑफ ब्यूटी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, सेंस ऑफ आर्ट या सेंस ऑफ ब्यूटी, आर्ट और ब्यूटी, ठीक है, आर्ट और ब्यूटी, ठीक है, सेंस ऑफ आर्ट और ब्यूटी इज कॉल्ड व्हाट, क्या, एस्थेटिक, है ना, वस्तु में सौंदर्य का अनुभव या सौंदर्य शास्त्र, जिसको समझ में आता हो कि सौंदर्यता यह है, किसी किसी के लिए ये होता है कि भाई बहुत खूबसूरत है तो वो सौंदर्य है, किसी के लिए होता है किसी का दिल बहुत साफ है तो वो सौंदर्य है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और सबकी अपनी डेफिनेशन है भाई, किसकी भाई, खूबसूरती की, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद फिलोसफी की जो ब्रांच कंसर्न होती है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्या भाई, ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, किस चीज की ब्यूटी भाई, आर्ट की ब्यूटी को उसको बोलते हैं एस्थेटिक, क्या भाई, एस्थेटिक, AESTHETIC, डन, क्लियर है, चलें आगे। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है सर, आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सर, अगला क्या आ गया भाई सर, अगला है कि रिटन स्टेटमेंट कंफर्म बाय ओथ और अफर्मेशन, तो भाई ये भी चीज है जहाँ पे ओथ और कंफर्मेशन, कंफर्म जो ओथ लेते हो आप, ठीक है, या अफर्मेशन देते हो, अफर्मेशन मतलब क्या सर, प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना, बेसिकली शपथ पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, शपथ पत्र, और इंग्लिश में इसको एफिडेविट बोलते हैं, क्या, एफिडेविट कुछ लोग बोलते हैं, एफिडेविट नहीं होता, एफिडेविट होता है सर, एफी एफिडेविट, और ये चीज़ हम बड़े फेमिलियर हैं इससे, क्यों, क्योंकि अभी तक अपनी ज़िंदगी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, है ना, ग्रेजुएशन कर लिया हो, सीजीएल तभी देंगे जब आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे भाई, ठीक है, तो एफिडेविट कभी ना कभी तो बनवाया ही होगा, है ना, और एफिडेविट में आपको पता ही है सर कि चीज़ें लिखी होती हैं, है ना, कुछ भी लिखा होता है, आपका नाम, पता, एड्रेस, और नीचे आपका साइन, इधर कहीं आपका साइन, ठीक है ना, इधर आपका साइन होना होना होता है, और ऊपर लिखा होता है भाई शपथ पत्र, क्या, शपथ पत्र, और ये कौन करता है भाई, ये आपके एडवोकेट करते हैं। तो एफिडेविट, है ना, जिस कोई भी रिटन स्टेटमेंट जिसमें आप ओथ लेकर वो सारी बातें कहते हो कि इसमें ऊपर लिखे गए सारे तथ्य सही हैं, मेरी जानकारी में लिखे गए हैं, और मैं इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए शपथ पत्र बनवा रहे हो, एफिडेविट बोलते हैं आप उसको, एफिडेविट, मार्क करेंगे एफिडेविट, और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कह रहा है, हैविंग नेचुरल अटेंशन टू, ठीक है ना, किसी को नेचुरल अटेंशन होता है भाई, हैविंग नेचुरल अटेंशन टू, हैविंग नेचुरल अटेंशन टू, क्या भाई, एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है लाइकनेस, क्या, लाइकनेस, लगाव हो जाना, क्या सर, लगाव हो जाना, लगाव, एफिनिटी, लाइकनेस, ठीक है ना, जैसे कि ये है, इसको अपने इस काऊ से लगाव हो गया है, क्या हो गया भाई, एफिनिटी है, इस काऊ से, क्या भाई, एफिनिटी है, एफिनिटी का मतलब होता है सर किसी की तरफ लगाव हो जाना, नेचुरली वो आ जाता है, जैसे आप किसी अनजान से मिले, है ना, किसी अनजान से मिले, ठीक है, आप उसके साथ कुछ छोड़ो, सप्ताह सप्ताह भर, है ना, पूरे 1 वीक, है ना, आप उसके साथ चाय पानी या फिर ऐसे कुछ खाने चले जाओ शाम को, ठीक है, तो एक 7 डेज का वो जो साइकिल होता है ना आपका, वो 7 डेज का साइकिल फिर 8 डेज में जब आप जाओगे तो फिर लगेगा, अगर उस शाम अगर आप उसके साथ नहीं गए चाय पीने तो आपको लगेगा अरे कुछ तो आज नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट था जो रह गया है, जो नहीं हो पाया है, उसी को बोलते हैं क्या, एफिनिटी, उसी को क्या बोलते हैं, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना होता है, नेचुरली आपका लगाव लग जाता है कि है भाई नहीं जाना ही है, जाना है, तो उसको बोलते हैं क्या, एफिनिटी, लाइकनेस, क्या बोलते हैं भाई, लाइकनेस, ठीक है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लाइकनेस, चलो आ जाओ। अगला क्या कह रहा है सर, अगला कह रहा है कि वेल्दी हैविंग एन एबेंडेंस ऑफ मनी, अबेंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, अबेंडेंस की मीनिंग होती है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा, ठीक है, अबेंडेंस, किस चीज की प्रचुर मात्रा भाई, सर धन की, वेल्थ की, पैसे की, अब जैसे ये भाई साहब है, ठीक है ना, भैया इनके एटीट्यूड से लग रहा है, इनका एटीट्यूड देख रहे हो आप कि हाथ में पैसा लिए हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं, गर्मी हो रही है तो पैसे की गर्मी हो गई, कहते हैं ना पैसे की गर्मी हो गई, पैसा ज्यादा हो गया, राइट, तो ऐसा इंसान जिसके पास पैसा ज्यादा हो उसको बोलते हैं उसके पास या तो वो वेल्दी है, क्या बोलेंगे सर, वेल्दी बोलेंगे, रिच भी बोलते हैं, है ना, रिच भी बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड है काफी फैमिलियर है, एफ्लुएंट, क्या भाई, एफ्लुएंट, ठीक है ना, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, ठीक है ना,
अबेंडेंस, एफ्लुएंट और वेल्दी और रिच, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, सिनोनिम हो गए। ये सारे के सारे ही आपके सिनोनिम हो गया जी। डन है। एफ्लुएंट हो गया जी, क्लियर है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स क्या सर, वेल्दी रिच। एफ्लुएंट मीन्स व्हाट, वेल्दी एंड रिच। ओके डन, एफ्लुएंट। अब आ जाओ जरा 36 पे। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना जी। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, क्या भाई, पेड़ पौधे लगाना। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, उसको बोलते हैं क्या, ए फॉरेस्टेशन। ए फॉरेस्टेशन क्या सर, ए फॉरेस्टेशन, ठीक है ना। वृक्षारोपण करना, वनीकरण करना, है ना, वनीकरण वृक्षारोपण। ए फॉरेस्टेशन, ए एफ बोल दो, उसके बाद फॉरेस्टेशन बोल दो, वो होता है एफ फॉरेस्टेशन। एफ फॉरेस्टेशन मतलब होता है सर वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, प्लांटिंग करना, राइट। जंगल बनाने के लिए आप उसको प्लांटिंग कर रहे हो। आ जाओ जरा आगे आ जाओ, ठीक है भाई। ये ऑफिस का सिनेरियो देख रहे हो, ऑफिस के सिनेरियो में मीटिंग देख रहे हो। मीटिंग किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हो रहा होगा। जब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो उसको बोलते हैं सर एजेंडा, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, एजेंडा बोलते हैं कि भाई इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, ठीक है, इस मीटिंग की पर्टिकुलर बात क्या है, एजेंडा क्या है, राइट। तो आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, उस मीटिंग का कोई क्या कंसिडरेशन, मेन पॉइंट क्या है कि भाई ये मीटिंग बुलाई किस लिए गई है, ठीक है ना। तो एजेंडा बोलते हैं कि उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, मेन पॉइंटर क्या था, वो उस मीटिंग को बुलाई किस लिए गई थी। क्लियर है, डन। चलें आगे, आ जाओ। अब ये साहब दिख रहे होंगे अभी आपको, एक रिसेंट में आईपीएल के अंदर एक क्या हो गया भाई, आईपीएल के अंदर चला था एक एलएसजी और आरसीबी की तरफ से, दोनों के बीच में, है ना, गौतम गंभीर और विराट कोहली साहब के बीच में लड़ाई होगी, ऐसा बोला गया। पता नहीं हुई कि नहीं है, ना हमें पता ना आपको पता, है ना, कुछ तो हुआ था मतलब, है ना। तो ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, हमेशा जो अटैक और क्वेरल के मूड में रहता हो, तो भाई इससे बेहतरीन बंदा उसका एग्जाम्पल नहीं है जिसके अंदर एग्रेसिव नेचर होता है। क्या सर, एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव नेचर, AGGRESSIVE, क्या, अग्रेसिव, अग्रेसिव, अग्रेसिव क्या नेचर। तो ये बंदा अपने आप में अग्रेसिव है भाई, है ना, काफी अग्रेसिव है ये इसका नेचर, है ना, अग्रेसिव नेचर। तो क्या भाई, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हो, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रेसिव बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, अग्रेसिव बोलते हैं, मार्क किया, ठीक है। अब ये तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है भाई, हमेशा अटैक करने के लिए तैयार होता है, इसलिए ये अग्रेसिव हो गया, है ना। इसको कहते हैं भाई वो बड़ा अग्रेसिव है, वो बड़ा क्या है भाई, विराट कोहली बड़ा अग्रेसिव है। तो विराट कोहली अग्रेसिव है भाई, मतलब उसका नेचर बिल्कुल आक्रामक है ना, ठीक है, आक्रामक है। तो भाई जो पहले अटैक करता है, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है, देख लो भाई पहले ही पहला पंच किसने मारा, मैंने मारा, ठीक है। जो पहला अटैक करता है उसको बोलते हैं अग्रेसर। क्या बोलते हैं भाई, अग्रेसर, ठीक है। तो अग्रेसिव में जो पहले अग्रेसिव होता है उसको बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं अग्रेसर, ठीक है ना। पहला जो फाइट आएगी, जिसकी पहली फाइट आएगी सर, वो अग्रेसर हो गया, राइट, अग्रेसर हो गया। डन है, कहीं कोई दिक्कत ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आ जाए जरा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। एक वर्ड है भाई, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान को लेके डाउट होता हो, जिसको क्या होता है भाई, भगवान को लेके डाउट होता हो, उसको क्या बोलते हैं जी, देख लो जरा, एग्नोस्टिज्म। क्या भाई, एग्नोस्टिज्म, जिसको भगवान में ही भरोसा ना हो, ठीक है, ऐसा लगता हो कि भगवान है या नहीं है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, है ना, एग्नोस्टिसिज्म, 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 एग्नोस्टिसिज्म। देखो भाई ये हाथ फैलाया, पता नहीं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा कि है या नहीं है, पता नहीं वो है या नहीं है भाई, वो तो है, चाहे जिस भी रूप में मानते हो आप, है ना, जिस भी रूप में मानते हो वो तो है ना, वो तो है, वही दुनिया चला रहा है, मान लिया। एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं भाई, एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म मतलब जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा न रखता हो, संदेह करता हो, जो ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा या संदेह करे, उस सॉरी अस्तित्व पर संदेह करे, भरोसा नहीं संदेह करे, उसको बोलते हैं सर एग्नोस्टिसिज्म, राइट, क्लियर है। चलें आगे आ जाओ। अब ये कन्या है, इनको डर लग रहा है ओपन में, जिनको ओपन में डर लगता है, ओपन फोबिया जिसको होता है, क्या मैंने बोला, अनरीजनेबल फियर ऑफ ओपन स्पेस, ओपन फोबिया, एगोरा फोबिया बोलते हैं उनको जी, क्या बोलते हैं, एगोरा फोबिया। अब ये सब टर्म आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा जी, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है,
इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, जो जहां पे है वहां पे जैसा बन पाता वैसा बना दिया जाता। एगोराफोबिया है ना, एगोराफोबिया सर, ऐसे मतलब डर लगता है जिसको ओपन में कि नहीं भाई पता नहीं कौन क्या कर लेगा ऐसा वाला, ठीक है, तो बोलते हैं भाई एगोराफोबिया, राइट। एंड नाउ यू कैन सी द जेंटलमैन बिफोर ऑल ऑफ यू, द वन एंड ओनली, है ना, द जेंटलमैन, अभी तक की धरती के सबसे जेंटलमैन इंसान, ठीक है। ये इंसान अपने आप में ऐसे इंसान हैं जो चाहते तो अपनी लाइफ काफी लेविश तरीके से जी सकते थे, इन्होंने छोड़ दी, ठीक है, इसलिए काफी जेंटलमैन है। आ जाओ, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, एबोलिशन मतलब खत्म कर देना, है ना, एबोलिशन मतलब क्या सर, खत्म करना, है ना, खत्म करना। एक ऐसा पर्सन जो वॉर को खत्म करने के फेवर में हो, वॉर को खत्म करने के फेवर में हो, ठीक है, कि वॉर होना ही नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। क्या सर, शांतिवादी, पैसिफिस्ट। और इसी के उपलक्ष्य में आपने जीएस में पढ़ा होगा 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है, राइट, ठीक है। तो पैसिफिस्ट बोलते हैं भाई इसको, क्या, पैसिफिस्ट, शांतिवादी, शांतिवादी विचारधारा, पैसिफिस्ट, है ना, जो शांति में मानते हो, शांति भावना में बिलीव करते हो, उनको बोलते हैं क्या भाई, पैसिफिस्ट। पैसिफाई वर्ड से बना हुआ, क्या, पैसिफाई, पैसिफाई, अपीज करना, सूद करना, पैसिफाई करना, ठीक है ना, तो उसी से बना है पैसिफिस्ट, ठीक है। पैसिफिस्ट को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पैसिफिस्ट क्या होता है सर, शांतिवादी, है ना, जो वार में वायलेंस में बिलीव ना करता हो जी, ठीक है। अगला क्या है भाई, एल्टीट्यूड, सर एल्टीट्यूड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर भाई, यहां से ऊपर की बात करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से सी लेवल से ऊपर की बात करेंगे, इसी को आप क्या बोलते हो भाई, एल्टीट्यूड, ठीक है ना। सी लेवल से, सी जहां जो सी का लेवल है उससे ऊपर की हाइट को क्या बोलते हो भाई, एल्टीट्यूड बोलते हो। एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होता है, ऊंचाई होती है, ठीक है ना, हाइट का सिनोनिम हो गया भाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। सी लेवल से जो ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है उसको उसका एल्टीट्यूड बोलते हैं, क्लियर है, एल्टीट्यूड डन है। आ जाओ 44 क्या कह रहा है, वन हु डज गुड वर्क फॉर अदर्स विदाउट थॉट ऑफ पर्सनल गेन, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की हेल्प करता है बिना किसी पर्सनल गेन के, बिना किसी पर्सनल गेन को सोचे बिना कि भाई मेरा इसमें क्या प्रॉफिट है, मेरा इसमें क्या फायदा है, इसको सोचे बिना जो सिर्फ दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या भाई, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, और उस नेचर को बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, जिसको क्या बोलते हैं, हेल्पफुल, और क्या बोलते हैं सर, जेनरस, काइंड, ठीक है ना, एल्ट्रुइस्टिक, हेल्पफुल, जेनरस, ठीक है, क्लियर है भाई। हेल्पफुल नेचर का होता है वो बंदा, क्या होता है भाई, हेल्पफुल नेचर का होता है, तो एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे भाई इसको, एल्ट्रुइस्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलें आगे। अब देखो भाई, ये मेट्रो, जैसे आप यहाँ बस को देख रहे हो, आप मेट्रो कंसीडर करो, मेट्रो में क्या होता है, जो ऐसा होता है ना कि भाई ये ओल्ड पर्सन के लिए है या फिर ये लेडीज सीट है ना, तो जैसे ही कोई वहां बैठा हो और कोई बूढ़ी औरत आ जाए और अपनी सीट उसको दे दे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, एल्ट्रुइज्म। उस पूरे प्रोसेस को जो वो प्रोसेस कर रहा है उसको बोलेंगे द फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस वन, ठीक है, अपने से ऊपर किसी चीज को रखना, किसी और की चीजों को रखना, ठीक है, वो बोलते हैं सर एल्ट्रुइज्म। उस भावना को, उस फीलिंग को बोलते हैं एल्ट्रुइज्म, ठीक है, और उस पर्सन को क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्टिक, राइट, ठीक है, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, क्या सर, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, ठीक है ना, एल्ट्रुइज्म, राइट, मार्क किया, आगे बढ़ जाओ। 46 क्या कह रहा है, 46 कह रहा है कि वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, कोई ऐसा जो दूसरी कंट्री, रेस या ग्रुप से बिलोंग करता हो उसको बोलते हैं क्या, एलियन। एलियन के बारे में आपको पता ही हो, ठीक है ना, जो विदेशी लोग होते हैं, ठीक है, या ये कहते हैं कि भैया वो दूसरा ग्रह से, देखो भाई ये फोटो में, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये एलियन हो गया ना, ठीक है, ये एलियन हो गया, क्या हो गया भाई, एलियन हो गया। बिजारे भी एक वर्ड होता है, क्या, बिजारे, ठीक है, बिजारे, ठीक है ना, अजीब, जिसको बोलते हैं सर कुछ पता नहीं जिसका, है ना, बिजारे, ठीक है, बिजारे, ठीक है, एलियन, राइट, क्लियर है। तो एक ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री या रेस या ग्रुप या फिर किसी और प्लैनेट से बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एलियन बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, है ना। अब देखो भाई, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है, या ये सोच लो भाई कि अभी जो अमेजोन के फाउंडर हैं, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है, उनका डाइवोर्स हुआ था, आपको पता है, ठीक है, तो उनकी पत्नी को उनकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मिल गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, मैंने न्यूज आर्टिकल ऐसे ही कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो जब पत्नी डाइवोर्स कर जाए तो उसके बाद उसको उसके पति का कुछ हिस्सा मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, ठीक है, सबसे समझदार वाइफ वो होगी भाई जेफ बेजोस की, है ना, कि भाई मेहनत तो भाई जेफ बेजोस नहीं करा, है ना, ठीक है भाई, ये दिमाग होता है भाई। आ जाओ जरा, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, है ना,
मेरा कुछ ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है भाई। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, किसी वाइफ को है ना कुछ फिक्स्ड अलाउंस मिलता है, उसको बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलते बोलते क्या बोलते हैं भाई? एलिमनी बोलते हैं। क्या? एलिमनी, भत्ता, गुजारा भत्ता, एलिमनी, एलिमनी। ठीक है ना, वाइफ को दिया गया पैसा, है ना, अली को दिया गया पैसा, एलिमनी। अच्छा, अरे यार लो ना, एलिमनी हो गया, एलिमनी। राइट, क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अगला कह रहा है सर 48। 48 क्या कह रहा है? स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। ठीक है ना, ऐसी स्टोरी जिसमें आइडियाज को सिंबलाइज किया गया है एज अ पीपल। ठीक है, उसको बोलते हैं सर एलेगोरी। क्या बोलते हैं सर? एलेगोरी, जिसमें आइडियाज को सिंबलाइज, जैसे ये आप देखो, ये वाला देखो क्या है। ठीक है, ये कुछ ऐसी स्टोरी है जिसमें ये था कि हाँ ये चूहे आ गए थे किसी राज्य में। ठीक है, उस राज्य में चूहे आ गए थे, तो वो चूहे जा नहीं रहे थे, बहुत तंग कर दिए थे लोगों को, सारा सामान काट वाट रहे थे। ठीक है, तो ये इसको बुलाया गया, इसने चूहों से बातचीत करी और चूहों को बांसुरी बजा के चूहे सारे इसके पीछे पीछे चले गए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी इंसान के पीछे पीछे चूहे चले जाएं? है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो उसको वही, तो ऐसी स्टोरी जिसमें आइडिया को सिंबलाइज किया गया हो एज अ पर्सन, एज पीपल, तो उसको बोलते हैं एलेगोरी। क्या बोलते हैं भाई? एलेगोरी, एलेगोरी। राइट, एलेगोरी, मार्क करेंगे एलेगोरी को। ठीक है, चलें आगे। कहाँ पहुंचे भाई? पहुंच गए भाई 49 पे, एंड द लास्ट वन इज 50। 49 कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट मतलब होता है पुनरावृत्ति, बार बार आना। कमेंसमेंट मतलब आना, एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है ना, जितने पास पास के वर्ड्स हैं सब में आपको एस लेटर ही बार बार दिख रहा होगा। क्या? एस, यहाँ सेवन में एस, सिस्टर में एस, स्लेप्ट में एस, साउंडली में एस और सैंड में एस। तो ऐसा जब भी कोई होता है कि बार बार, अनुप्रास अलंकार का नाम सुना होगा, जहां पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, है ना। तो आवृत्ति मतलब सर फ्रीक्वेंसी, कमिसमेंट, आना, बार बार आना, कमिसमेंट। राइट, ठीक है। तो एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है सर? अनुप्रास, जहां पे एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वर्ड इज व्हाट? 50, क्वेश्चन नंबर 50, है ना। और इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन। ठीक है ना, जब आपको बाकी लोग सेपरेट कर देते हैं, बाकी लोग आपको इमोशनली छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिइनेशन। क्या बोले? एलिइनेशन, अलगाव की भावना, एलिइनेशन। ठीक है ना, एलिइनेशन। जैसे बचपन याद करो अपना, बचपन याद किया, ठीक है, ये मान लो ग्रुप था तुम्हारा, है ना, ये ग्रुप था, अब पता चला कि तुम किसी दूसरे ग्रुप से मिल गए हो, मतलब बातचीत किए हुए हो, तो ये क्या कहते थे भाई, ये अपने ग्रुप का नहीं है, इसको हटा दो, ये ऐसा है वैसा है। और बाकी लोग तुम्हारे सामने खेल रहे होते थे और तुम्हें नहीं खिलाते थे, तुम्हें नहीं खिलाते थे, ऐसी सिचुएशन आती थी। तो आपको क्या फील होता सर? आपको फील ये होता था कि भाई मैं कितना अकेला हूँ इस दुनिया में, मेरे से अकेला कोई नहीं है। बचपन में ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी फील हो जाती थी ना। है, एलिइनेशन बोलते हैं भाई। क्या? एलिइनेशन, एलिइनेट करना भाई, एलिइनेट करना मतलब कहता है भाई कि उसको छोड़ दो, अलग थलग कर दो। अलग थलग करने का मतलब सर एलिइनेट करना, एलिइनेट से बनना है एलिइनेशन। राइट, तो ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये याद कैसे होंगे? जैसे बार बार आपने बोला एलिइनेशन मतलब अलग कर देना, है ना, मुझे तो बचपन में एलिनेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था मेरे ग्रुप से। ठीक है, दूसरा क्या? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। अब ये कुछ टर्म तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, जहां जैसी डिमांड होगी वहां वो डिमांड आपकी फुलफिल की जाएगी। ठीक है भाई, चलो अगला, अगला कुछ है, देखते हैं भाई अगला क्या है। ओके, क्विज है ये आपके लिए, क्विज है ना, क्विज है, आप फटाफट आंसर करेंगे। पहला कह रहा है सर, हेल्पर इन अ रॉन्ग डिड और क्राइम। ठीक है ना, किसी बुरे काम में या फिर किसी क्राइम में साथ देने वाले को क्या बोलते हैं भाई? मैं हिंदी लिख रहा हूं, पहले क्या बोलते हैं? स अपराधी। क्या भाई? स अपराधी। और जैसे ही आपको पता चला उसको स अपराधी बोलते हैं, आपने बोला सर इंग्लिश में लिखो अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। ठीक है, अकम्प्लिस, स अपराधी। ठीक है, दूसरा क्या है सर? टू ट्रीट विथ क्रुएलिटी और वायलेंस। किसी के साथ क्या होता है भाई? क्रुएलिटी और वायलेंस के साथ ट्रीट करना, मतलब प्रताड़ित करना, है ना, प्रताड़ना देना, प्रताड़ना, प्रताड़ना, है ना, प्रताड़ना देना। ठीक है, अब इस प्रताड़ना को आप कैसे लिखते हो सर? प्रताड़ित करना, प्रताड़ना देना कैसे लिखते हो सर? तो सर इसको एब्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्यूज बोलते हैं, एब्यूज बोलते हैं। राइट, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस का ओरिजिनली मतलब वो वहीं से ओरिजिन क्या हो। तो मैंने बोला कि अंडमान के अब ओरिजिन्स। क्या भाई? अंडमान के, अंडमान के अब ओरिजिन्स बोला था ना, अब ओरिजिन, अब ओरिजिन।
ठीक है। अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सप्रेशन, जब मैंने बताया आपको कि आपको अलग थलग कर दिया गया, आपको आपके ग्रुप से अलग कर दिया गया, क्या बोला गया उसको? एलिइनेशन। क्या सर? एलिइनेशन, ठीक है ना, एलिइनेशन बोला गया। अब कैसे याद हुआ ये सब कुछ, कैसे याद हुआ आपको बेहतर तरीके से पता है कि सर जितनी बार हम वर्ड्स को देखेंगे उतनी बार हमें याद होंगे। और ये द लास्ट वन इज क्या? टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। जब किसी को कोई दोष ना दिया जाए, उसको उस दोष से फ्री कर दिया जाए, तो आपको पता है क्या करना था? इसका एक्वीट करना था सर, एक्वीट, है ना, एक्वीट। तो ये रहा आपका आपके क्विज का आंसर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपके क्विज आएंगे, क्विज के बाद पूरे सेट के बाद क्विज आएंगे, क्विज के आपको आंसर करने होंगे, ठीक है ना। और काफी बेहतरीन तरीके से आप वीडियो को पॉज करना, मेरे लिखने से पहले आप खुद लिख देना, फिर मैच करना क्या जितना सीखा है, सीख लिया है, क्योंकि बातें इतनी लंबी चौड़ी हो रही हैं हमारी। आप ये देखो ना, हर एक वर्ड को मैंने इतनी बार बोला है कि वो आपके दिमाग में होगा। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो वर्ड को फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, क्विज कर करके आप सीख जाएंगे, राइट, डन। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।